वो लेफ्ट कैंसल्ड का एक पोर्शन प्रूव हो गया था। अगर एफ इंजेक्टिव है तो लेफ्ट कैंसल्ड होगा, ये बात प्रूव हो गई थी। एफ इंजेक्टिव नहीं है तो लेफ्ट कैंसिल नहीं होगा। लेफ्ट कैंसिल दिखाने में हमको ये दिखाना था कि हमको दो मैप बनाने हैं, जी और एच। जी भी आपका जेड से, कौन है यार, जी भी आपका जेड से एक्स में हो, और एच भी आपका जेड से एक्स में हो। ये दो मैप जी और एच बनाना है, दोनों ही जेड से एक्स में हो। और एक्स से वाई में आपका उपलब्ध मैप एफ है, एक्स से वाई में आपका उपलब्ध मैप एफ है। ठीक। तो फिर एक कंपोजिशन आपका यहां से मिलेगा, क्या मिलेगा, जी कंपोजिट एफ, फर्स्ट मैप कंपोजिशन सेकंड मैप। और एक कंपोजिशन यहां से मिलेगा, एच कंपोजिट एफ। एच कंपोजिट एच पहले लिखेंगे, एच कंपोजिट एफ। तो आपको एक जी एच ऐसा बनाना है कि ये दोनों तो बराबर हों, क्योंकि लेफ्ट कैंसल्ड में क्या हो रहा था कि जी कंपोजिट एफ इक्वल टू, अगर एच कंपोजिट एफ है तो इम्प्लाई हो जाना चाहिए जी बराबर एच। और आपको इसको नहीं दिखाना, मतलब इसका निगेशन दिखाना है। मीन्स आपको दिखाना है कि देयर एग्जिस्ट फंक्शन जी एच, देयर एग्जिस्ट फंक्शन जी एच कहाँ से कहाँ, जेड से एक्स में, सच दैट कि ये तो हो रहा हो कि जी कंपोजिट एफ, पी इम्प्लाइज क्यू का निगेशन क्या होगा, पी एंड माइनस क्यू। ये तो हो रहा हो पी, एच कंपोजिट एफ ये हो रहा हो, बट ये ना हो रहा हो, बट या एंड ये ना हो रहा है, यानी जी नॉट इक्वल टू एच। तो कल डायग्राम में सारी बातें दिखा लिया था ना, डायग्राम में तो सारा प्रूफ हो चुका था, अब उसे लिखना बचा हुआ, कुछ लिख भी लिए थे, कुछ लिखे नहीं थे, तो अब आगे उसके लिखना चालू करो। जस्ट जब ऐसी चीज आए ना, जस्ट प्ले विद दिस काइंड ऑफ थिंग्स। मैं बार बार कहता हूं कि प्री डिटरमाइंड हो के कभी रिसर्च हुआ ही नहीं है। कोई भी आदमी, इन्वेंशन और रिसर्च में अंतर है, फिर तुम लोग कहोगे ये मैथमेटिक्स में फिर भटका। इन्वेंशन और रिसर्च में अंतर है। रिसर्च मतलब जब आप रिसर्च करने बैठ जाते हो ना, जिसका मतलब आप कुछ लोगों का ज्ञान लेके बैठे हो और उसी को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो। इन्वेंशन मतलब, इन्वेंशन मतलब आपके पास कोई आइडिया नहीं है, आप लेमैन हो, और अचानक आपके दिमाग में सेब गिरता हुआ दिखा, ठीक है, और कुछ भी नहीं आइडिया है, सेब गिरता हुआ दिखा तो वो सोचने लगा क्यों गिर रहा है, क्या ऐसे हो रहा है। इन्वेंशन और रिसर्च में बहुत फर्क है, ठीक है। वी आर रिसर्चर नॉट इन्वेंटर, नॉट इन्वेंटर। और कद्र इन्वेंशन इन्वेंटर की ज़्यादा होती है, रिसर्चर की ज़्यादा नहीं होती है। रिसर्चर तो किसी के काम को उसी में थोड़ा मॉडिफाई करता है, ठीक है। तो मैं बार बार अपने ऑडियंस से समझाता हूँ कि तुम इस गोल में आने की कोशिश मत करो, इस गोल में आने की कोशिश करो, इन्वेंटर बनो, ठीक है, लाइक न्यूटन, लाइक एडिसन, ठीक है, लाइक दीज, ठीक है। तुम कह रहे हो सपोज दैट, ये ये हो गया था ना, ठीक है। तो जहां से आपको कंटिन्यू करना वहां से आ जाओ। मैं, आप डायग्राम बना लिए थे, सेट एक्स भी ले लिए थे, सेट वाई भी ले, एक बार हमको थोड़ा दिखा दो जहां तक लिखे हो। अच्छा लिखे कुछ नहीं थे अभी, ठीक है। तो लेट उसके आगे कंटिन्यू करो, लेट एक्स इक्वल टू x1 x2 x3, सेट वाई इक्वल टू y1 y2 y3 y4, एंड z इक्वल टू z1 z2 z3। तीन सेट लेने ही पड़ेंगे क्योंकि कंपोजिशन की बात करनी है। डिफाइन ए मैप, डिफाइन ए मैप सब डायग्राम में बना दियो, वहीं से लिखना है। डिफाइन ए मैप एफ फ्रॉम एक्स टू वाई। नहीं शायद जेड, हमने यहाँ पे जेड जो बनाया था उसमें, जेड जो बनाया था वो आप लोग बोलते भी नहीं हो, जेड जो बनाया था यहाँ पे x1 x2, x1 x2, ठीक है।
x1 x2 x3 ये सब मुझे नहीं आइडिया x में कितने एलिमेंट हैं। एक बार मैं फिर से लिख रहा हूँ, ठीक है, इसको हटा दो। क्या आ रहा है? लेट जेड भर बनाना था आपको, एक्स वाई पता नहीं, एक्स वाई जो दिया गया है, जेड बनाना था। जेड में आपका x1 x2, लेट जेड इक्वल टू दिस मच, जेड आप बना लिए। अब डिफाइन ए फंक्शन, डिफाइन ए फंक्शन g फ्रॉम z टू x, जेड से x में, जेड और एच आपको बनाना है यहाँ पे, ठीक है। जेड जेड कैसे बनाए थे? क्योंकि आपका एफ इंजेक्टिव नहीं था, एफ इंजेक्टिव नहीं था, तो नॉट इंजेक्टिव होने की वजह से देयर एग्जिस्ट x1 x2 इन x सच दैट x1 नॉट इक्वल टू x2 विथ fx1 इक्वल टू fx2, ये आपके पास था। उसी x1 x2 से z बना लिए। अब इस z और सेट x आपके पास था ही, क्योंकि f आपका मैप है x से y में। अब g और h मैप बनाओगे z से x में, वो कैसे बना रहे हैं वो इंपॉर्टेंट। डिफाइन ए फंक्शन g फ्रॉम z टू x बाई g, और z में दो ही एलिमेंट हैं, यानी g का डोमेन z है, उसमें दो ही एलिमेंट हैं। दोनों का इमेज आप डायग्राम से देखो क्या बनाया गया था, g ऑफ x1 भी x1 था और g ऑफ x2 भी x1 था। डायग्राम में ही तो किए थे, दोनों x1 x2 एक ही जगह मैप किए थे। मीन्स ये कांस्टेंट मैप है। जी मैप क्या है? कांस्टेंट मैप, डोमेन के दोनों एलिमेंट को एक ही जगह मैप कर रहा है। तो जी ये था। एंड ए फंक्शन एच डिफाइन किए थे, सब आपके डायग्राम में, वो भी जेड से एक्स में ही बनाए थे। जेड से एक्स में कैसे डिफाइन किए थे? एक ही साथ दोनों लिख लिया हो। डिफाइन ए फंक्शन जी फ्रॉम दिस बाय दिस एंड फंक्शन एच फ्रॉम जेड टू एक्स बाय एच ऑफ x1 इक्वल टू x2, यानी एच x1 x2 दोनों को x2 पे मैप कर दे रहा था, x2। तो दो ही एलिमेंट है डोमेन में और दोनों का इमेज बता दिए, ठीक है। एच भी कांस्टेंट में, सबको दिख रहा ना, एच भी कांस्टेंट मैप है। दोनों z1 z x1 x2 को x2 पे मैप कर रहा है, दोनों एलिमेंट को एक ही जगह मैप कर रहा है। जी और एच में ज्यादा फर्क है नहीं। जी क्या कर रहा है, दोनों एलिमेंट को x1 पे मैप कर दे रहा है, और एच क्या कर रहा है, दोनों एलिमेंट को x2 पे मैप कर दे रहा है। तो ये जी क्लियरली, या नोट दैट, नोट दैट, नोट दैट, नोट दैट कि G इज नॉट इक्वल टू एच। क्यों? दोनों मैप क्यों बराबर नहीं है? क्योंकि एक x1 इमेज दे रहा है, ठीक है, और एक मैप x2 दे रहा है। हर एलिमेंट का एक मैप x2 इमेज दे रहा है और एक x1। तो और x1 x2 बराबर नहीं है, इसका मतलब दोनों मैप बराबर इमेज नहीं दे रहे हैं। दोनों मैप डोमेन के एलिमेंट का बराबर इमेज नहीं दे रहा है, इसलिए G और H मैप बराबर नहीं है। एक चीज यहाँ और लिख लेना ब्रैकेट में, एज, क्योंकि x1 इज नॉट इक्वल टू x2। भाई दोनों मैप बराबर कब होते? जब अपने एलिमेंट्स का इमेज सेम देते, जबकि ऐसा हो नहीं रहा है। जी x1 दे रहा है और h दोनों एलिमेंट का इमेज क्या दे रहा है, x2, और x1 x2 बराबर नहीं है। इसका मतलब g और h दोनों अपने डोमेन के एलिमेंट का सेम इमेज नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब एज ए मैप वो बराबर नहीं होंगे। g इज नॉट इक्वल टू h। बट f g कंपोजिट f, जी कंपोजिट एफ, इसको देखते हैं। जी कंपोजिट एफ ये कहाँ से कहाँ होगा? अगर आपका जी, पहले यहाँ देख लो, जी आपका कहाँ से कहाँ है, जेड से एक्स में, और यक्स आपका कहाँ से कहाँ है, एफ आपका कहाँ से कहाँ है, पार्डन में यक्स बोल दिया, एफ आपका कहाँ से कहाँ है, एक्स से वाई में। तो एक कंपोजिशन बनता हुआ दिख रहा है ना यहाँ पे, ये मैप ऐसे गया फिर ऐसे आया, तो कंपोजिशन बनता हुआ दिख रहा है। और ये कंपोजिशन क्या होगा, जी कंपोजिट एफ। अब यहाँ दो ही एलिमेंट हैं, x1 x2, तो देखा जाए कि कंपोजिशन मैप डोमेन के दोनों एलिमेंट का इमेज क्या दे रहा है। तो यह जी कंपोजिट यह जो मैप होगा, इस डायग्राम से साफ साफ दिख रहा है कि जेड से वाई में होगा। तो बट यह जी कंपोजिट यफ, बट जी कंपोजिट यफ इज ए मैप फ्रॉम जेड टू वाई
गिवन बाई या डिफाइंड बाई, जो भी आपको अच्छा लगता हो, गिवन बाई डिफाइंड बाई सिनोनिम्स है, जो जिसको अच्छा लगे लिख दे। गिवन बाई जी कंपोजिट एफ ऑफ x1, जी कंपोजिट ऑफ एफ x1, क्योंकि दो ही एलिमेंट जेड में है, एक x1 एक x2, तो दोनों की इमेज देख लेते क्या आता है। तो आपका ये आएगा क्या, एफ ऑफ जी x1, कंपोजिशन की डिफिनीशन से जी कंपोजिट ऑफ एफ x1 कहाँ जाएगा, एफ ऑफ जी x1, डायग्राम में वो दिख भी रहा है। और जी x1 क्या है, जी x1 क्या है, ब्लैक कलर से तो रोक गया हूँ, जी x1 क्या है, तो दैट इज एफ x1। और फिर दूसरे एलिमेंट का इमेज देखते हैं जी कंपोजिट एफ के द्वारा, x2 की इमेज क्या आ रहा है, तो एफ ऑफ जी x2, और जी x2 भी आपका क्या है, x1, तो एफ ऑफ x1। इसका मतलब जी कंपोजिट एफ जो मैप है अपने डोमेन के दोनों एलिमेंट को एक ही जगह मैप कर रहा है, एफ x1 पे, दोनों ही कहाँ मैप कर रहा है, एफ x1 पे। अगर आपसे मैं पूछूं तो ये मैप कांस्टेंट मैप ये भी हुआ, कांस्टेंट मैप ही तो हुआ कि दोनों x1 x2 को एक ही जगह मैप कर रहा है, एफ x1 पे, एफ x1 पे, ठीक है। तो ये एफ जी कंपोजिट एफ देख लिए। अब इसी के साथ साथ आप देख लो कि एच कंपोजिट एफ क्या आ रहा है, ठीक है। एंड एच कंपोजिट एफ ये आपका मैप होगा कहाँ से कहाँ, फिर वही बात है, एच भी आपका कहाँ से कहाँ है, जेड से एक्स में, और एक्स से वाई में आपका क्या है, एफ। तो कंपोजिशन मैप बनता हुआ दिख रहा है ना, ये मैप ऐसे गया फिर ऐसे आया, तो कंपोजिशन मैप क्या होगा, एच कंपोजिट एफ, कहाँ से कहाँ होगा, जेड से वाई में। और जेड में आपके दो ही एलिमेंट है, Z1 Z2, तो इन्हीं दोनों का इमेज बताना होगा कंपोजिशन के द्वारा, तो दोनों का देखते हैं। तो एंड एच कंपोजिट एफ इज ए मैप फ्रॉम जेड टू वाई गिवन बाई एच कंपोजिट एफ, पहले एलिमेंट पे ऑपरेट करा, दुइया एलिमेंट है x1 पे ऑपरेट कराओ, तो आपका क्या आया, एफ ऑफ एच x1, कंपोजिशन की डिफिनीशन से, कंपोजिशन की डिफिनीशन एच ऑपरेट हो गया। और एच ऑफ x1 आपका क्या है, ब्लैक कलर में किया गया है, x2, ठीक है, दैट इज एफ ऑफ x2, एफ ऑफ x2, क्योंकि एच x1 x2 है तो उसकी जगह x2 रख दिया। अब एच कंपोजिट एफ x2 का इमेज क्या दे रहा है, एफ ऑफ एच x2, यही तो देगा बाय डिफिनेशन ऑफ कंपोजिशन। और एफ एच x2 भी क्या है आपका, x2। वो सब मुझे पहले ही दिख गया, बस लिखना है, लेकिन लिखना पड़ेगा एग्जाम में, आप डायग्राम बना के बच नहीं सकते, नहीं तो नंबर आपके दो दो काट लेंगे वो लोग, ठीक है। एफ ऑफ x2 सिंस एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2, ये तो है ही आपके पास ना, ये एफ x1 एफ x2 के बराबर है, ये तो आप जब माने होगे नॉट इंजेक्टिव, तो दूसरी लाइन ही निकल के यही आई है, एफ x1 एफ x2 बराबर है। इसका मतलब एफ कंपोजिट जी, उल्टा बोल रहा हूँ, जी कंपोजिट एफ मैप इमेज जो दे रहा है, और एच कंपोजिट एफ मैप जो इमेज दे रहा है, वो दोनों आपस में बराबर है, इसका मतलब दोनों मैप सेम इमेज दे रहे हैं, ठीक है। जब ये एफ x1 दे रहा है, ये एफ x2 दे रहा है, और दोनों बराबर है, दोनों बराबर हैं, इसका मतलब ये दोनों मैप जी कंपोजिट एफ और एच कंपोजिट एफ सेम इमेज दे रहे हैं। और जब दो मैप डोमेन के हर एलिमेंट का सेम इमेज दे रहे होंगे, दोनों मैप क्या हो जाएंगे, बराबर। तो सिंस एफ x1 बराबर एफ x2, तो कामा कंक्लूड क्या करोगे कि एफ जी कंपोजिट एफ इज इक्वल टू एच कंपोजिट एफ, दोनों मैप वो साफ साफ दिख रहा है कि अगर ये बराबर हुए, दोनों बराबर हुए, इसका मतलब ये मैप और ये मैप, दोनों मैप अपने डोमेन का एलिमेंट, अपने डोमेन के एलिमेंट का सेम इमेज दे रहे हैं, क्योंकि एफ x1 बराबर एफ x2 है। तो चूंकि एफ x1 एफ x2 के बराबर है, इसका मतलब दोनों मैप अपने डोमेन के एलिमेंट का बराबर इमेज दे रहे हैं, हेंस दे आर इक्वल, हेंस दे आर इक्वल। अब जो आपको दिखाना था दिखा लिए कि नहीं, कि दो मैप जी और एच बना लिए जेड से एक्स में, जो कि बराबर नहीं थे, वो नोट दैट में पहले ही लिख लिए हो, नोट दैट में पहले लिख लिए हो, लेकिन कंपोजिशन क्या है, बराबर। तो एक लाइन लिख दो लास्ट में, वी हैव शोन दैट, हमने दिखा दिया
इस पूरे ऊपर जो डिस्कशन किए हो, वी हैव शोन दैट नॉट इंजेक्टिव के बाद जो किए हो उसको मैं कंक्लूड कर रहा हूं, हमने दिखा दिया कि वी हैव शोन दैट कि देयर एग्जिस्ट जी कामा एच, दो मैप जी कामा एच मिल रहे हैं, कहां से कहां, जेड से एक्स में, जेड से एक्स में, ठीक है, सब डायग्राम आप भूल जाते हो, सब 25 बार तो बताता हूँ, जेड से एक्स में, सच दैट कि जी कंपोजिट एफ इक्वल टू एच कंपोजिट एफ है, वो आप देख चुके हो यहाँ पे, ये बराबर है, बट जी इज नॉट इक्वल टू एच, जी और एच बराबर नहीं है, जी और एच बराबर नहीं है। तो मैं बोला था ना कि माइनस पी मान करके माइनस क्यू दिखाना, ये माइनस क्यू ही तो है कि ये बराबर हो और ये बराबर ना हो, पी इंप्लाइज क्यू का निगेशन ही तो है। तो दूसरा भी वाला केस खत्म, अगर नॉट इंजेक्टिव मान रहे हो, एफ इज नॉट इंजेक्टिव, तो एक जीएच मैप मिल जा रहा है, देयर एग्जिस्ट जीएच मैप जेड से एक्स में कि कंपोजिशन आपका इक्वल है लेकिन दोनों मैप बराबर नहीं है, और यही तो माइनस क्यू है। आधे लोग माइनस क्यू भी नहीं समझ रहे हैं। माइनस क्यू का मतलब क्या है कि फॉर एवरी जी एच फ्रॉम जेड टू एक्स, जी कंपोजिट एफ इक्वल टू एच कंपोजिट एफ इंप्लाइज जी बराबर एच, ये आपका था क्यू, ये क्यू था, दिस इज क्यू, यही तो क्यू था। कुछ भी जी एच हो, फॉर एवरी जी एच फ्रॉम जेड टू एक्स, जी कंपोजिट एफ अगर एच कंपोजिट एफ के बराबर हो तुरंत इंप्लाई हो जाएगा जी बराबर एच, ये था क्यू। अब आपसे मैं सिंपल बताऊं कि अगर ये क्यू है तो माइनस क्यू होगा, माइनस क्यू क्या होगा, आपसे पूछूं, भूल जाओ सब कुछ, आपसे पूछूं कि माइनस क्यू क्या होगा, अगर ये क्यू है तो माइनस क्यू क्या होगा, इसी का निगेशन, तो फॉर एवरी का क्या हो जाएगा, देयर एग्जिस्ट जी एच फ्रॉम जेड टू एक्स सच दैट पी इंप्लाइज क्यू टाइप है ये, इसका निगेशन क्या होगा, पी एंड माइनस क्यू, कि ये हो रहा हो लेकिन ये ना हो रहा हो, तो सच दैट कि जी कंपोजिट एफ बराबर एच कंपोजिट एफ, बट या एंड जो भी लिखना चाह रहे हो, बट जी नॉट इक्वल टू एच, यही तो माइनस क्यू हुआ जो मैं लिखा हूं, यही तो माइनस क्यू हुआ। और आप देखो यही दिखाए हो, यही तो दिखा रहे हो, देयर एग्जिस्ट जी, अगर नॉट इंजेक्टिव मान रहे हो, नॉट पी मान रहे हो, तो आपको मिल जा रहा है जी और एच मैप कहाँ से कहाँ, जेड से एक्स में, सच दैट जी कंपोजिट एफ इक्वल टू एच कंपोजिट एफ बट जी नॉट इक्वल टू एच। तो माइनस क्यू जो दिखाना था आप दिखा लिए कि नहीं, अब आपका प्रूफ खत्म हो गया कि नहीं, एक बार पी मान करके क्यू दिखा लिए, दूसरी दफा क्या किए, माइनस पी मान करके माइनस क्यू, प्रूफ खत्म, इफ एंड वन, तो क्यू ई डी। ये सब मैं समझाने के लिए लिखा हूँ, आप इसको लिखना हो किनारे उनारे लिख सकता है। सेकेंड वन रोमन में लिखे थे ना, ये थ्योरम में 3 बातें लिखी गई थी, रोमन में ही लिखा गया था ना, क्योंकि मैं गजनी हूँ, कल क्या लिखा था मुझे खुद नहीं याद रहता है, मुझे इंस्टेंटली वहीं जो आता है मैं लिखता जाता हूँ, ठीक है, ठीक है। तो दूसरा स्टेटमेंट क्या था, कहाँ गई वो, हाँ हाँ रिया बताओ तो दूसरा स्टेटमेंट कहाँ था, पलट के, जब तुम पन्ना पलटती हो तो मुझे शाहरुख का वो डायलॉग याद आ जाता है, अगर ये पलट के देखी, ठीक है, वो याद आ जाता है, पन्ना मत पलटा करो, बिना पन्ना पलटे कोई बता सकता है, हाँ बताओ, सब्जेक्टिव का कैरेक्टराइजेशन था, राइट कंसेप्ट, बहुत सही, इससे अच्छा तो मैं भी नहीं बता सकता था, ठीक है। तो उसमें भी वही ट्रिक लगाओगे कि आपको जो सेकंड था वो ये था कि एफ इज सब्जेक्टिव, ये लिखना मत, नहीं तो आधे लोग इतना तेज होते हैं छापने में, इसको भी लिख देंगे, एफ इज राइट कैंसल्ड, राइट कैंसल्ड, राइट कैंसल्ड का मतलब राइट से एफ गायब होगा, मीन्स एफ कंपोजिट जी, अब की बार राइट में एफ रहेगा,
दैट मीन्स दैट इज, इसका मतलब क्या, सब मैं कल भी लिखवाया था, आज भी एक बार बता दे रहा हूँ। एफ कंपोजिट जी बराबर एफ कंपोजिट एच है, तो तुरंत इंप्लाई होना चाहिए जी बराबर एच, मतलब राइट से एफ गायब हो जाए, कलम से काटना उठना मत, ठीक है, वो गायब हो जाएगा, ठीक है, जी बराबर एच। तो अब इसमें भी तो वही करोगे, ये भी इफ एंड ओनली इफ टाइप रिजल्ट है, ये पी की जगह है और ये क्यू की जगह है। एक बार पी मान करके क्यू दिखाओगे, पी मान करके क्यू दिखाओगे, और एक बार नॉट पी मान करके नॉट क्यू दिखाओगे। इतना दिखाते ही ये प्रूव हो जाएगा, सिमिलर टाइप का काम है। तो लेट्स बिगिन द गेम, पहले आप दिखाओ कि ये सर्जेक्टिव है तो ये हो रहा हो, ठीक है। सपोज दैट f from x to y is a सर्जेक्टिव मैप। ये तो मान के चलोगे, अब आपको दिखाना होगा कि ये राइट कैंसल्ड है, राइट कैंसल्ड है। और राइट कैंसल्ड में क्या दिखाना है, जो मैथमेटिकली आपको लिखा था कि अगर एफ कंपोजिट जी इक्वल टू एफ कंपोजिट एच है, ये आप लेके चलोगे और दिखाने की कोशिश करोगे क्या, जी बराबर एच, ठीक है। अब ये बताओ एफ कंपोजिट जी मतलब एक्स से वाई में तो आपका मैप एफ है, ठीक है, और एफ कंपोजिट जी कब वैलिड होगा, जब एक मैप वाई से जेड में मिले जी। तो आपका कंपोजिशन क्या बन रहा है अब, एफ कंपोजिट जी, और एक मैप एच भी मिले, ठीक है, एच भी मिले कहां से कहां, वाई से जेड में। तो इसका इसका कंपोजिशन क्या होगा, इसको रेड कलर से मैं मार्क कर दे रहा हूं, एफ और एच का कंपोजिशन क्या होगा, एफ कंपोजिट एच, ये भी एक्स से जेड में आएगा, यानी कि ब्लैक कलर वाला एफ कंपोजिट जी भी एक्स से जेड में है, और एफ कंपोजिट एच रेड कलर वाला भी आपका एक्स से जेड में है। दोनों मैप ही एक्स से जेड में है, दोनों मैप ही एक्स से जेड में है, ठीक। आपकी बार आप क्या मानोगे कि ये दोनों आपस में बराबर है, और दिखाना क्या रहेगा, जी बराबर एच। तो लेट, पहले तो आपको एक्स एक्स से वाई में तो एक सेट लेना पड़ेगा, लेट जी बी एनी सेट, लेट जी बी एनी सेट, कोई भी ले लेना, खास करके नॉन इम्पटी लेना, क्योंकि कोडोमेन कभी भी सेट का कोडोमेन इम्पटी सेट नहीं हो सकता। लेट जी बी एनी नॉन इम्पटी सेट। अब भूल से अगर आप सेट लिख दिए तो वो टीचर समझ जाता है नॉन इम्पटी सेट की बात कर रहा है, ठीक है। तो लेट जी बी एनी नॉन इम्पटी सेट, लेट जी फ्रॉम जेड, यहाँ डायग्राम से देखो, जी कंपोजिशन बनाना है तो उसके हिसाब से लेना, जी फ्रॉम, ये डायग्राम देखते रहना, जो यहाँ दिख रहा है जी फ्रॉम वाई टू जेड एंड एच फ्रॉम वाई, दोनों ही वाई से जेड में, बी टू मैप्स, लेकिन खास तरह का मैप, सच दैट वाई से जेड में तो हजारों मैप बना सकते हो, लेकिन ऐसा मैप आप ले रहे हो कि कंपोजिशन इक्वल हो, सच दैट सच दैट सच दैट एफ कंपोजिट जी, ये कंपोजिशन आप सब मैं डायग्राम में पहले बना देता हूँ, लिखता बाद में हूँ, सच दैट कि ये कंपोजिशन एफ कंपोजिट जी इक्वल हो एफ कंपोजिट एच के, एफ कंपोजिट एच के। आधे लोग कंपोजिशन कंपोजिशन लिखते रहते हैं, उनको पता ही नहीं चलता कि कंपोजिशन वैलिड है कि नहीं, तो मैं लिख रहा हूँ कंपोजिशन वैलिड है कि नहीं, इसलिए बार बार कहता हूँ डायग्राम बना लो, जिससे आपको दिखने लगेगा हाँ कंपोजिशन वैलिड है, ठीक है। अगर एक्स से वाई में एफ है और जी वाई से जेड में है, तो जो एफ कंपोजिट जी फर्स्ट एफ कंपोजिट जी एक्स से जेड में बनेगा, कंपोजिशन वैलिड है। एच भी आपका वाई से जेड में है और एफ एक्स से वाई में है, तो यहाँ भी एक कंपोजिशन वैलिड है, क्या, एफ कंपोजिट एच, ठीक है। और शर्त क्या ले रहे हो कि ये जी और एच मैप वाई से जेड में हजारों मैप हो सकते हैं, लेकिन उन मैप में इंटरेस्टेड हो कि जी एच, उन जी एच में इंटरेस्टेड हो कि कंपोजिशन इक्वल हो, कंपोजिशन इक्वल हो। अब आपका टारगेट क्या है, वी हैव टू शो दैट, प्रूफ कब खत्म हो जाएगा, कि जब आप ये दिखा दो कि जी बराबर एच, यही तो राइट कैंसिल का मतलब है कि राइट से अब गायब हो जाएगा, जी बराबर एच, जी बराबर एच। अब यही यही चीज है,
यही जी और एच जो लिखे हो सब ये डायग्राम में यही है। जी बराबर एच कब होगा, दो फंक्शन बराबर कब होते हैं, उसकी दो कंडीशंस होती है। ज्यादातर लोग दूसरे फोकस करते, पहली भी कंडीशन बहुत महत्वपूर्ण है, दोनों फंक्शन का डोमेन को डोमेन सेम होना चाहिए। तो जी और एच दोनों का डोमेन को डोमेन सेम है ना, वाई जेड, ठीक है, पहली बात तो ठीक है। अब बराबर दिखाना है, इसका मतलब डोमेन के हर एलिमेंट, यानी जो डोमेन है इसका, इसका जो डोमेन है इसके हर एलिमेंट पे जी और एच बराबर इमेज दे, ये तो मतलब हुआ, ये तो मतलब हुआ। तो आप डोमेन का आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लो, लेट वाई बी एन आर्बिट्रेरी, वैसे सिर्फ वाई बिलोंग्स टू वाई लिख दो वो भी चल जाता है, लेकिन आप लोग थोड़ा सा, मैं पूरा लिख देता हूँ, लेट वाई बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ कैपिटल वाई। जी और एच के डोमेन में आर्बिट्रेरी एलिमेंट वाई ले लिए। अब आपको दिखाना है कि जी ऑफ वाई इक्वल टू एच वाई, और चूंकि वाई आर्बिट्रेरी है, इसका मतलब फॉर ऑल वाई सही हो जाएगा, फॉर ऑल वाई सही हो जाएगा। अब ये बताओ, प्रूफ मैं कहता हूँ बार बार, आप यकीन मानो, ये मैं लोगों को लगता है जो पार्ट 1 पार्ट 2 तक लड़के मेरे ऊपर बहुत गुस्सा होते हैं, ये कहता है मैथमेटिक्स दिखता है दिखता है, मुझे तो नहीं दिखती है। थर्ड ईयर तक जाते जाते उनको आभास हो जाता है, सही कहता है ये आदमी। एमएससी तक जाते जाते वो पूछता है मैं आपके जैसा कैसे बन जाऊं, तो मैं बोलता हूँ मेरे जैसा तो भगवान एक ही बना के भेजे है, तो मेरे जैसा मत बनो, मेरे से अच्छा बनो, ठीक है, मेरे से अच्छा बनो, ठीक है, मेरे से अच्छा बनो, ठीक है। तो अगर आप y यहाँ पकड़े, y आपका यहाँ पे है, y में, y आपका यहाँ y में है, और f सर्जेक्टिव है, मान के चल रहे हो ना कि f सर्जेक्टिव, हाइपोथेसिस पे लेके चल रहे हो कि f सर्जेक्टिव है, ठीक है। तो जो, और y, कैपिटल Y जो है वो f का कोडोमेन है, इसका मतलब यहाँ का कोई भी एलिमेंट होगा, यहाँ किसी न किसी एलिमेंट का इमेज होगा कि नहीं होगा, तो एक x मिलेगा, देयर एग्जिस्ट x इन x, कि f ऑफ x बराबर क्या हो जाएगा, y, क्योंकि f सर्जेक्टिव, तो वही लिखोगे, सिंस f इज सर्जेक्टिव, f इज सर्जेक्टिव। जब मैं पढ़ता था एनालिसिस तो मेरे गुरुजी कहते थे एनालिसिस वेरी एब्स्ट्रैक्ट, क्या एब्स्ट्रैक्ट, आपको दिख नहीं रहा है, सब तो दिख रहा है, क्या एब्स्ट्रैक्ट है, एब्स्ट्रैक्ट मतलब भाववाचक संज्ञा बताते थे। ये जिनका आईक्यू बहुत ज्यादा होगा वही एनालिसिस समझ पाएंगे, वही अलजेब्रा समझ पाएंगे, नहीं तो सबके बस की बात नहीं है, सब लोग मत पढ़े, ठीक है, सब लोग मत पढ़े। उन्हीं उनकी उसी बात से मुझे नफरत हुई थी, उसी को गलत ठहराना है, कि जब मुझे मौका मिलेगा मैं एनालिसिस ही पढ़ाऊंगा। तो जब डे 1 में यूनिवर्सिटी में मुझसे पूछा गया, जबकि आपके वहाँ नहीं पूछा जाता है, जब डे 1 में मुझे यूनिवर्सिटी में पूछा गया, ठीक है, मैं बोला मैं एनालिसिस ही पढ़ाऊंगा, क्योंकि मेरे समय पे आप लोग इसका हवा बनाए थे, जबकि ऐसा कुछ है ही नहीं, ऐसा कुछ है ही नहीं है, इससे आसान विषय तो कोई है ही नहीं। अब इसका हवा बना, अब्स्ट्रैक्ट है, भाव है, फीलिंग है। फीलिंग मुझे एक ही समझ में आती, प्यार की भाषा, ठीक है, प्यार एक फीलिंग है जो बड़ा मतलब वो अजीब, उसमें खुशी महसूस होती है, ठीक है, जो कि अब मेरे अंदर ज्यादा रही नहीं है, जब से अब सारा प्यार ये लेके चला गया, ठीक है। तो सिंस एफ इज सर्जेक्टिव, तो देयर एग्जिस्ट x in x, मतलब डोमेन ऑफ f, देयर एग्जिस्ट x in x, दैट इज डोमेन ऑफ f, सच दैट f x बराबर y। और अगर आप ध्यान से उसी डायग्राम में फिर जाओ, सब इसी डायग्राम से प्रूव करता हूं मैं, कुछ भी अलग, इसी डायग्राम में फिर ध्यान से जाओ, तो एफ एक्स बराबर वाई है, और दोनों कहाँ पे आ रहे हैं, वाई में, और वाई जी का क्या है, तो डोमेन के हर एलिमेंट का इमेज देगा ना, तय बात है देगा, तो जी अप्लाई हो जाएगा उस पर, ठीक है, तो इस पर जी अप्लाई कर दो, क्योंकि जी मैप है। दिस इंप्लाइज जी ऑफ एफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ वाई, जी ऑफ एफ एक्स इक्वल, आप सच दैट ये यूज करने, एफ कंपोजिट जी ऑफ एफ एक्स, अच्छा एफ एक्स आपका वाई में है, ठीक है, और एफ सर्जेक्टिव, तो जी ऑफ एफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ वाई, ठीक है, ये लिख लिए, ठीक है, जी ऑफ वाई, यही रहने दो, एज जी इज ए मैप, ये मैप की डिफिनेशन से। अब फिर उसी डायग्राम में जाओ,
एच भी तो आपका वाई से जेड में है, एच भी आपका वाई से जेड में है, तो एच भी इन दोनों पे ऑपरेट हो जाएगा, ठीक है, एच भी इस पे ऑपरेट हो जाएगा। तो दिस मीन्स एंड एच ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एच ऑफ वाई एज एच इज ए मैप, मैप की डिफिनीशन से, क्योंकि एच के डोमेन में ये दोनों एलिमेंट आ रहे हैं, ठीक, और अगर दोनों बराबर हैं तो उनकी इमेज भी बराबर होगी, मैप की डिफिनीशन ये कहती है, अगर एलिमेंट बराबर है तो इमेज भी एच के द्वारा बराबर होगी, ठीक है। अब सिंस आपके पास एक हाइपोथेसिस और है कि कंपोजिशन इक्वल है, सिंस एफ कंपोजिट जी इक्वल टू एफ कंपोजिट जी इक्वल टू एफ कंपोजिट एच, ये तो दिया गया ना, ये लेके चल रहे हो हाइपोथेसिस में कि ये आपके पास है एफ कंपोजिट जी इक्वल टू एफ कंपोजिट एच। अब फिर आप डायग्राम में जाओ, कंपोजिशन दोनों मैप जो है वो कहां से कहां है, एक्स से जेड में, इसका मतलब दोनों एक्स पे ऑपरेट हो जाएंगे, दोनों मैप एक्स पे ऑपरेट हो जाएंगे कि नहीं, ठीक है। डोमेन के हर एलिमेंट पे बराबर ही मैप, आप कह रहे हो कि कंपोजिशन मैप बराबर है, यानी ये दोनों बराबर हैं, बराबर मैप होने की डिफिनीशन क्या है कि अपने डोमेन के हर एलिमेंट का बराबर इमेज देंगे, अपने डोमेन के हर एलिमेंट का बराबर, तो एक्स का भी तो बराबर इमेज देंगे, ठीक है। तो क्योंकि दोनों बराबर हैं, ये दोनों मैप बराबर है और दोनों का डोमेन एक्स है, तो डोमेन के हर एलिमेंट पे बराबर इमेज देंगे, मींस एफ कंपोजिट जी ऑफ एक्स इक्वल टू एफ कंपोजिट एच ऑफ एक्स, ठीक है। ये इक्वल हैं तो डोमेन के हर एलिमेंट पे बराबर इमेज देंगे, उसको आपने लिख लिया एफ कंपोजिट जी ऑफ एक्स इक्वल टू एफ कंपोजिट एच ऑफ एक्स, इक्वलिटी की इक्वल फंक्शन की डिफिनीशन से, और दिस इंप्लाइज जी ऑफ एफ एक्स बाय डिफिनीशन ऑफ कंपोजिशन एंड दिस इंप्लाइज एच ऑफ एफ एक्स, और एफ एक्स आपका क्या है, वाई, ठीक है, जी ऑफ वाई यहाँ भी तो लिख चुके हो, जी ऑफ एफ एक्स इज नथिंग बट जी ऑफ वाई, ठीक है, एच ऑफ एफ एक्स इज नथिंग बट एच ऑफ वाई, एच ऑफ वाई, एच ऑफ वाई, और वाई अपने ही कॉपी में देखो, अभी लिखे हो वाई यहाँ पे, लेट वाई बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ वाई लिखे हो ना, इसका मतलब ये जो जी ऑफ वाई इक्वल टू एच ऑफ वाई आ रहा है हर वाई के लिए सही है, अगर वाई आर्बिट्रेरी एलिमेंट है तो वाई के हर एलिमेंट के लिए सही है, ठीक है। तो बगल में लिख देना उसी के, ये कहा चला गया, फिर कुछ गड़बड़ हुआ क्या इसमें, लोग कहाँ थे कहाँ चले गए, जूम हो गया तो जूम हो गया से गड़बड़ कहाँ चला जाएगा, कहीं कुछ टच हो जाता है इसमें, यही तो दिक्कत है। अरे एक आओ उसमें से, एक आओ, मैं टेक्निकल आदमी बहुत ज्यादा नहीं हूँ, एक आओ इसको सही करो, ठीक है, एक सही करो, ठीक है, मैं गणित पढ़ने पढ़ाने वाला आदमी हूँ, मुझे ज्यादा आइडिया है नहीं, जो इसमें सही है उसको सही करो, ठीक है। तो ज्यादा छोटा नहीं कर दिए, हाँ ठीक है जाओ, तब फ्लो बिगड़ जाता है। तो जी ऑफ वाई इक्वल टू एच ऑफ वाई, और वाई आर्बिट्रेरी एलिमेंट था वाई का, जी और एच के डोमेन का, तो इसका मतलब यहाँ लिखना होगा आपको फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू वाई, तो जी और एच दोनों मैप आपके वाई से जेड में थे और वाई के हर एलिमेंट पे बराबर इमेज दे रहे हैं, ये तो इक्वलिटी ऑफ मैप की शर्त है, ये इक्वलिटी ऑफ मैप की शर्त है, तो 10 जी इक्वल टू एच एज ए मैप, और आप अपने कॉपी को ध्यान से पढ़ोगे तो यही हमें दिखाना भी था, वी हैव टू शो दैट जी बराबर एच,
आ गया जी बराबर एच, क्योंकि दोनों जेड से आपके दोनों मैप आपके क्या थे, जेड जी भी आपका कहाँ से कहाँ था, जेड से वाई में, कहाँ से कहाँ था जो मुझे तो भूल जाता, वाई से जेड में, क्योंकि एक्स से वाई में, जी भी वाई से जेड में था, एच भी वाई से जेड में था, और दोनों वाई के हर एलिमेंट में बराबर इमेज दे रहा है, इसलिए दोनों एज ए फंक्शन बराबर हो गए। तो एक साइड आपने प्रूव कर लिया। अब माइनस पी मानो, सपोज दैट एफ इज नॉट सर्जेक्टिव। एफ इज नॉट सर्जेक्टिव मैप, एफ इज, एफ आपका सर्जेक्टिव नहीं है, तो माइनस पी मान करके माइनस क्यू दिखाना है। अब फिर मैं पूछ रहा हूँ, इधर वाले बताएंगे आप लोगों में से, आपका जो क्यू है वो क्या है, क्यू मैं लिख रहा हूँ कि फॉर एवरी जी एच फ्रॉम वाई टू जेड, ये तो है ठीक है, सच दैट, फॉर एवरी लिखे तो सच दैट नहीं लिखते, कामा लिखते हैं सीधे, कामा, कामा कि एफ कंपोजिट जी बराबर एफ कंपोजिट एच, ठीक है। एफ आपका एक्स से वाई में था, वाई से जेड में आपका जी और एच है, एक कंपोजिशन आपका मिल गया एफ कंपोजिट जी यहाँ से यहाँ, और एक कंपोजिशन आपका नीचे वाला मिल गया एफ कंपोजिट एच। तो क्यू आपका क्या था कि फॉर एवरी जी एच, कोई भी जी एच वाई से जेड में हो, एफ कंपोजिट जी बराबर एफ कंपोजिट एच है, तो तुरंत इंप्लाई होना चाहिए क्या, जी बराबर एच। ये आपका क्यू था, ये पूरा स्टेटमेंट आपका क्यू था। व्हाट इज माइनस क्यू, अगर ये स्टेटमेंट पूरा क्यू है तो व्हाट इज माइनस क्यू। हाँ तुम बताओ, तुम थोड़ा थोड़ा पानी लाओ तुम लोग यार सेकेंड ईयर वाले अच्छे, ज़्यादा बच्चे अच्छे हैं तुम लोग, अच्छे अच्छे नहीं हो, तुम लोग या तो मुझसे मुझे पसंद नहीं करते हो, मैं तुम लोगों को अच्छा नहीं लगता हूँ, ठीक है, अच्छा लगता नहीं हूँ। तुम लोगों का प्यार दिनेश सर से ज़्यादा है, मेरे से नहीं है, उल्टा हो गया, सेकेंड ईयर वालों का मेरे से ज़्यादा, फर्स्ट ईयर वालों का दिनेश सर से ज़्यादा है, तो मुझसे ज़्यादा प्यार नहीं है, ये तो पानी रख देते लड़के। और हाँ ये सही है, ही लव्स मी अलॉट, ठीक है, ही लव्स मी अलॉट, ठीक है, ऐसा मैं मजाक कर रहा हूँ। मैं इस मामले में बड़ा लकी हूँ, ठीक है, इस मामले में मैं बहुत लकी आदमी हूँ, मेरे स्टूडेंट मुझे बहुत मानते हैं, दो ही आदमी तो मानता है, मेरी मम्मी पहाड़ है शिकायत का उनका, तुम्हारे जैसा नालायक आदमी 12 बजे तक सो रहा है, ठीक है, सो रहा है, ठीक है, 12 बजे तक सो रहा है। मेरे पापा, अगर मैं बोल दूँ 10 बजे उठ गया, काहे इतना जल्दी उठ गए, ठीक है, काहे इतना, कौन सी आफत आई थी इतनी जल्दी उठ गए, आज जब छुट्टी थी तुम्हें 12 बजे तक सोना चाहिए था ना, काहे उठ गए 10 बजे, तो मजा आता है, ठीक है। तो एक वो है, ठीक है, एक वो है, ठीक है। और एक जमाने में जब मेरे पास पैसा नहीं हुआ करता, तो उन्हीं से तो मैं सीखा हूँ कि जब मेरे लड़के होंगे तो मैं अपने लड़कों के गर्लफ्रेंड का खर्चा मैं उठाऊंगा, ठीक है। वो मुझे यही बात कहते थे कि तुम ये काम करो, पैसा मैं संभालूंगा, ठीक है, पैसा, जबकि वो उतने अर्नर नहीं थे, अर्नर नहीं थे तब भी सपोर्ट करते थे, ठीक है। और वो एक चीज वो बोलते थे कि मतलब, वो तुम लोगों को भी बोलता हूँ, कितना भी परेशान रहो, किसी के सामने परेशानी मत रोना, ठीक है। मैं 300 से आज 4000 की शर्ट पहनता हूँ, 300 से 4000 की, ये ट्रांजिशन मैं अपनी आंखों के सामने देखा हूँ, ठीक है, ट्रांजिशन। इसी मंगलवार को कटरा में मार्केट लगती है, हम और हमारे दोस्त जाते थे, 300 वाले लोग, शौक शौक हम लोगों का बचपन से ज़्यादा, एक शर्ट जो पहन लिया दूसरे दिन पहन के नहीं जाना है, तो 300 रुपया वाला 5 खरीद के लाते थे, ठीक है। 5 दिन अगर यूनिवर्सिटी चल रही है, 5 दिन हम लोगों का शर्ट बदलना है, ठीक है, शर्ट नए रहने चाहिए, शर्ट सेम नहीं होना चाहिए, जींस भले सेम रहे, जींस भले सेम रहे, शर्ट 5 दिन, उस समय भी हम लोगों की ये थी। मेरा दोस्त वो अभी हाई स्कूल में टीचर हो गया, हाई स्कूल में टीचर हो गया, ज़्यादा आगे नहीं बढ़ा, हाई स्कूल में चला गया यहाँ से बीएससी करके, लेकिन हम लोग तब भी ऐसे ही 5 दिन में 5 कपड़े पहनते थे, ठीक है। और ये आया कहाँ से, इसके पीछे उसके पापा और मेरे पीछे मेरे पापा, दोनों के पापा एक ही टाइप मिल गए, ठीक है, एक ही टाइप मिल गए। होते हैं वो लोग बहुत लकी हैं जिनके पापा ऐसे बैकअप करते हैं मेरे जैसे, तो बर्बाद भी हो जाते हैं फिर, ठीक है। अरे करो यार, और भाई तो नौकरी कर ही रहे हैं, ठीक है। और एक तुम लोग,
मुझे पता है दिनेश सर को तुम लोग इतना सा करते होगे, ठीक है, इतना सा। अब मुझसे इतना सा, ठीक है, मुझसे इतना सा, ठीक है, वो मुझे पता है, बताने की जरूरत, आंखें बताती हैं, आंखें इतनी आंखें बोलती हैं, ठीक है, आंखें बताती हैं, ठीक है, आंखें बताती हैं। तो आपकी बार माजिया बताएगी, ठीक है। माजिया, ये क्यू है और माइनस क्यू लिखना, मतलब इसका निगेशन क्या होगा? जो बताओगी वही लिखूंगा मैं। देयर एग्जिस्ट जी एच फ्रॉम वाई टू जेड, और हाँ, जब देयर एग्जिस्ट लिखते तो लैंग्वेज एक और होती है, सच दैट। सच दैट ये अटैच्ड है देयर एग्जिस्ट के साथ हमेशा, सच दैट। अब बताओ उसके बाद। इम्प्लाइज एंड, ठीक है, पी इम्प्लाइज क्यू का निगेशन पी, ये पी आपका ये है, क्यू आपका ये है, निगेशन होगा पी एंड माइनस क्यू। पी एंड माइनस क्यू मतलब ये हो रहा हो ये ना हो रहा। एंड को बहुत लोग बट भी लिखते हैं, बट भी लिखते हैं, तो एंड और बट एक ही चीज़ है। तो ये तो हो रहा हो कि एफ कंपोजिट जी इक्वल टू एफ कंपोजिट एच, बट जी नॉट इक्वल टू एच। तो ये चीज़ आपको माइनस क्यू दिखाना, मतलब ये चीज़ आपको दिखाना है। मतलब आपको पहली बात तो एक जेड बनाना होगा, पहली एक्स से वाई में मैप है तो एक जेड बनाना होगा, ठीक है, या जेड कुछ भी हो, जेड बनाना होगा, जेड मतलब कोई भी ले सकते हो। एक वाई से जेड में फंक्शन जी और एच देयर एग्जिस्ट लिखा है, आपको एक पेयर ऑफ फंक्शन बनाना होगा जी और एच, वाई से जेड में। एमएससी वालों को बता दिया हो ना, वो वाला जो अभी तुम लोगों को समझाया हूँ। इतना मैसेज कर रहे हैं, ठीक है, इतना मैसेज कर रहे हैं, लेकिन साइलेंट करना पड़ जाएगा। तो एक जी और एच मैप बनाना होगा वाई से जेड में, कंपोजिशन बराबर हो लेकिन वो आपस में बराबर ना हो। कैसे बनाओगे? और आपके पास ले दे के दिया क्या गया है, एफ मैप सर्जेक्टिव नहीं है, एफ मैप सर्जेक्टिव नहीं है। तो जो दिया है उसी से नेक्स्ट इम्प्लीकेशन तो उसी से निकालोगे। तो ये सब मैं मिटा दूँ, ये सब आपको जो क्या दिखाना है वो क्लियर हो, सबको क्लियर हो गया ना क्या दिखाना है? ये चीज़ दिखानी है, माइनस क्यू मतलब ये चीज़ दिखाना है आपको, ये चीज़ आपको दिखाना है, ये चीज़ दिखाना है, माइनस क्यू का मतलब ये दिखाना है। अब जो दिया है उसको उसके सहारे दिखाओगे, ठीक। अगर आप कह रहे हो कि एफ सर्जेक्टिव नहीं है तो नॉट सर्जेक्टिव होने की शर्त क्या होगी? आपका मैप जो एफ है वो एक्स से वाई में है, और आप कह रहे हो सर्जेक्टिव नहीं है। इसका मतलब एक वाई में एलिमेंट मिलेगा जो किसी यक्स का इमेज नहीं होगा, जो यक्स का किसी एलिमेंट का इमेज नहीं होगा, जिसको लोग बोलते हैं कि एक एलिमेंट वाई में मिलेगा जो कोई प्री इमेज नहीं रखेगा, जो कोई प्री इमेज नहीं रखेगा। एफ इज नॉट सर्जेक्टिव, दिस मीन्स देन क्या इंप्लाई होगा नेक्स्ट, कि देयर एग्जिस्ट वाई नॉट वाई नॉट इन वाई। यहाँ एक एलिमेंट मिलेगा जो यहाँ के किसी एलिमेंट का इमेज नहीं होगा, वाई नॉट इन वाई, such that such that f(x) is not equal to y naught for all x belongs to x। यही तो मतलब हुआ कि x के किसी भी एलिमेंट का ये इमेज नहीं होगा। f(x) इज नॉट इक्वल टू वाई नॉट फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, एक भी चीज आप छोड़ नहीं सकते हो। तो नॉट सर्जेक्टिव होने से आप ये कंक्लूड करोगे कि वाई नॉट किसी भी f(x) का इमेज नहीं होगा। किसी भी f(x) का मतलब क्या? फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x। अब फिर थोड़ा डायग्राम बनाते हैं, फिर वहीं से लिखेंगे। ये आपका एफ था एक्स से वाई में, और एक जेड ले लिए, ठीक है, जेड। जेड अपने मन का कोई ले लो, आप जेड में ले लिए। अब ऐसा नहीं कि जो मैं ले रहा हूँ आप तीन एलिमेंट चार जैसे मैं दो एलिमेंट ले लिया, ठीक है, ए और बी, ठीक है, ए और बी, ठीक। जेड आपने ले लिया दो एलिमेंट से बना हुआ सेट ए बी, ठीक।
एक्स से वाई में और सर्जेक्टिव नहीं है तो आप ही कह रहे हो, जो ये लिख रहे हो इसको डायग्राम में बनाते हैं कि एक वाई नाट मिलेगा यहाँ पे, कहाँ पे, वाई में, जो यहाँ के किसी एलिमेंट का इमेज नहीं होगा, किसी एलिमेंट का इमेज नहीं। बाकी सारे जो होंगे वो तो किसी न किसी के इमेज होंगे, ठीक है, किसी न किसी के इमेज होंगे। अब क्या करोगे, जो जी वाई से जेड में मैप बनाना है, ठीक है, जी वाई से जेड में मैप बनाना है, तो जो वाई नाट के अलावा एलिमेंट हैं, वाई नाट के अलावा जो एलिमेंट होंगे, वाई में जो वाई नाट के अलावा एलिमेंट होंगे सबको मैप कर दो ए पे, सबको मैप कर दिया ए पे। वाई नाट के अलावा, और वाई नाट को मैप कर दिया, क्योंकि मैप तो फॉलो होना चाहिए ना, तो वाई नाट को मैप कर दिया जो बचा हुआ है बी पे। तो जी आप ऐसे बना लिए, जी वाई से जेड में ऐसे बना लिए। अब एक दूसरा डायग्राम इसी के पैरेलल बनाना, क्योंकि एच भी तो बनाना है, एच भी तो आपको बनाना है कि कंपोजिशन इक्वल हो लेकिन जी बराबर एच ना हो। तो जी आपने बना लिया। अब वाई एच कैसे बनाओगे, एक और इसी के बगल में एक और नीचे डायग्राम बनाओ। एक्स से वाई में आपका एफ है, और वाई से जेड में आप अब की बार एच बनाने जा रहे हो, एच, और जेड वही है जिसमें दो एलिमेंट है ए बी। अब की बार क्या कर रहे हो, एच बनाते समय, एच बनाते समय कि जितने वाई में एलिमेंट हैं, जितने वाई में, वो भी एक तरीका है कि उल्टा कर दो, वाइस वर्सा केस कर दो, वो भी एक तरीका है। एक तरीका ये भी हो सकता है कि जितने आपके एलिमेंट हैं इसमें सबको ए पे मैप कर दो, वाई नाट को भी, वाई नाट में लिख भी दे रहा हूँ सबको, यानी कांस्टेंट मैप बना लिए, कांस्टेंट मैप बना लिए, सबको ए पे मैप कर दो। ठीक है, अब जो डायग्राम बनाए हो इससे क्या जी और एच मैप बराबर है, नहीं, क्लियर कट आप बनाए ही हो, क्योंकि जी मैप क्या कर रहा है, वाई नाट के अलावा जितने एलिमेंट है सबको ए पे भेज रहा है, और वाई नाट को कहाँ भेज रहा है, बी पे, और एच क्या कर रहा है, सबको ए पे भेज रहा है। ये कांस्टेंट मैप है और ये कांस्टेंट मैप नहीं है, दोनों मैप बराबर तो नहीं दिख रहे हैं। तो आप जो बनाए हो डायग्राम में क्लियर कट बात है कि जी एच के बराबर नहीं है, लिखूंगा मैं बाद में सब, अभी जी एच के बराबर नहीं है। अब जब कंपोजिशन मैप जो आपका आएगा तो भी होंगे, सब लिखना नहीं, यहाँ जो आप बना लो सब। जो कंपोजिशन मैप आएगा, कंपोजिशन मैप कहाँ से कहाँ होगा, एक्स से जेड में, उन सबका इमेज कहाँ जाएगा ये बताओ, जी यानी जी कंपोजिट एफ एक्स के सारे एलिमेंट को कहाँ मैप करेगा, सोच के बताना, जल्दीबाजी में नहीं, ए पर, क्योंकि वाई नाट तो एफ के द्वारा कहीं जा ही नहीं रहा है, वाई नाट किसी एक्स का एलिमेंट इमेज है ही नहीं, वाई नाट यहाँ के किसी एलिमेंट का इमेज है ही नहीं। तो जो कंपोजिशन मैप होगा जी कंपोजिट एफ, वो सारे एक्स के एलिमेंट को मैप कर देगा कहाँ पे, ए पे। सबको ए पे मैप कर देगा, सबको ए पे मैप कर देगा, कंपोजिशन मैप, सारे को कहाँ मैप कर दिया, ए पे कंपोजिशन, क्योंकि वाई नाट किसी भी एक्स का इमेज है ही नहीं, तो क्या फर्क पड़ता, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ठीक है। तो बाकी सबको, बाकी जो एक्स यानी एक्स के जितने भी एलिमेंट हैं वो वाई नाट के अलावा इमेज हो रहे होंगे ना, वाई नाट के अलावा, वाई नाट पे तो कोई जा ही नहीं रहा है, एक्स का कोई भी एलिमेंट वाई नाट पे नहीं जा रहा है, ये लाइन फोकस करो ना, एक्स का कोई एलिमेंट वाई नाट पे जा ही नहीं रहा है, इसका मीन्स एक्स के सारे एलिमेंट वाई नाट के अलावा जा रहे होंगे, अलावा जा रहे होंगे, ठीक है। और जी वाई नाट के अलावा सारे एलिमेंट को कहाँ भेज रहा है, ए पे, तो कंपोजिशन के द्वारा सारे एलिमेंट एक्स से कहाँ चले जाएंगे, ए पे। एकदम क्लियर कट आपको ये महसूस होना चाहिए, नहीं महसूस हो रहा है तो फिर दिक्कत है। अब फिर यहाँ भी देखो तो वही बात है, यहाँ सबको क्या किए हो तुम, ए पे मैप किए हो, और कंपोजिशन मैप जो होगा वो कहाँ भेजेगा, फिर सबको ए पर ही भेजेगा, सबको, ये कोई जरूरी नहीं है कि ऐसे जाए, कहीं भी जाए, लेकिन घूम फिर के कंपोजिशन पूरा का पूरा ए पे ही जाएगा। तो एफ जी कंपोजिट एफ भी एक्स के सारे एलिमेंट को कहाँ मैप कर रहा है, ए पर, ठीक। और
एच कंपोजिट एफ भी एक्स के सारे एलिमेंट को कहाँ मैप कर रहा है, ए पर। इसका मतलब दोनों मैप बराबर है कि नहीं। एक्स के यानी दोनों यानी कंपोजिशन मैप जो है, एफ कंपोजिट जी मैप जो है, एफ कंपोजिट जी मैप कहाँ मैं लिखूँ, एफ यही कहीं लिख देता हूँ। एफ कंपोजिट जी मैप जो है यहाँ से जो बन रहा है एफ कंपोजिट जी मैप, उस सारे एक्स के एलिमेंट को ए पे मैप कर रहा है, मीन्स कांस्टेंट मैप जैसा है, सबको ए पे मैप कर रहा है। और एच कंपोजिट एफ भी जो आपका मैप है, एफ कंपोजिट एच भी जो आपका मैप है, एफ कंपोजिट एच भी जो मैप है वो सारे एक्स को कहाँ मैप कर रहा है, ए पे। तो दोनों मैप बराबर नहीं है, एक ही जगह मैप कर रहे हैं। तो जी तो एच के बराबर नहीं है, लेकिन एफ कंपोजिट जी यानी एफ कंपोजिट जी इक्वल टू है एफ कंपोजिट एच के। और यही आपको बनाना था कि कंपोजिशन इक्वल हो लेकिन दोनों मैप इक्वल ना हो जी बराबर एच। तो मेक दिस डायग्राम फर्स्ट, पहले इसको बना लो, आराम से बना लो, फिर लिखता हूँ। गोजना गाजना मत, साफ सुथरा बनाना, ठीक है। थोड़ा ब्लैक कलर वलर पेन लेके आया करो, डिजिटल बोर्ड के अपने फायदे हैं। मैं बार बार बोलता हूँ कि ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट लिखता मैं यही देख के हूँ, जो मैं यहाँ कर रहा हूँ वही अभी ये लिख दूंगा चुपचाप, और कुछ करूंगा नहीं, करूंगा नहीं। तो लेट, अब जो जो आप इस डायग्राम में बनाए वो सारी बातें लिख दो। पहली बात तो जेड माने हो, लेट जेड इक्वल टू ए बी, लेट जेड इक्वल टू। अब डिफाइन, अब जी और एच बनाओ, देयर इज फंक्शन जी एच, अब जी एच बनाना पड़ेगा। डिफाइन ए फंक्शन, डिफाइन ए फंक्शन जी फ्रॉम वाई टू जेड। तब आपको चित्र में दिख रहा है वाई टू जेड। वाई कैसे डिफाइन कर रहे हो, जी ऑफ वाई, जी ऑफ वाई, जी ऑफ वाई इक्वल टू ए, कब, इफ वाई नॉट इक्वल टू वाई नॉट। थोड़ा लिखना भी सीखो आप लोग, जो आप दिख रहा है वो बहुत लोग लिख नहीं पाते जो दिख रहा है। जब वाई वाई नॉट नहीं है तो सारे वाई ए पे जा रहे हैं। जी ऑफ वाई इक्वल टू ऐसे करली ब्रैकेट में लिखोगे, अगर वाई वाई नॉट के बराबर नहीं तो सारे वाई जी के द्वारा ए पे जा रहे हैं। एंड बी कब, जब वाई वाई नॉट के बराबर हो। तो ये जी की डिफिनीशन हो गई, जी ऐसे वर्क कर रहा है। और आप सारे एलिमेंट की इमेज बता दिए, ऐसा भी नहीं कोई एलिमेंट छूट रहा है। जो वाई नॉट के बराबर नहीं है वो जा रहा है ए पे, और जो वाई नॉट के बराबर है वो जा रहा है बी पे। मैप के डोमेन के हर एलिमेंट का इमेज बता दिए हो। और यूनिकनेस भी है, ऐसा भी नहीं है कि यूनिकनेस नहीं है, यूनिकनेस भी है, ये मैप है। एंड एच भी तो डिफाइन करोगे, एच भी तो बनाना। एंड ए फंक्शन, एंड ए फंक्शन एंड ए फंक्शन एच फ्रॉम वाई टू जेड। एच फ्रॉम वो भी आप सब डायग्राम में बना चुके हो। एच कैसे बनाए हो वाई से जेड में, सारे ही वाई के एलिमेंट को ए पे मैप कर रहे हो। वाई ए फंक्शन गिवन बाई या डिफाइंड बाई, डिफाइंड बाई एच ऑफ वाई इक्वल टू ए फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू वाई। जिसे हम कांस्टेंट में बोलते हैं, कांस्टेंट मैप, यानी सारे के सारे एच सारे के सारे वाई के एलिमेंट को एक ही जगह फेंक रहा है, ए पे। नोट दैट, बहुत लोग क्लियरली लिखते हैं, तो तुम अपनी बार नोट दैट की जगह क्लियरली लिख दो। क्लियरली क्या जी और एच बराबर है, नहीं, क्योंकि जी की दो इमेज आ रही है ए और बी, जबकि एच की केवल ए। कहाँ बराबर इमेज दे रहे हैं, तो जी क्लियरली जी नॉट इक्वल टू एच।
अब कंपोजिशन मैप पे आते हैं। नाउ एफ कंपोजिट जी, एफ कंपोजिट जी, और ये कहां से कहां होगा? एफ कंपोजिट जी कहां से कहां होगा? एक्स से जेड में, गिवन बाई या डिफाइंड बाई, वो गिवन बाई डिफाइंड बाई जो आपको अच्छे, दोनों सिनोनिम्स हैं। गिवन बाई एफ कंपोजिट जी, डायग्राम में क्लियर कर, डायग्राम देखते रहो बार बार, इसलिए डायग्राम बनवाया हूं कि हर एक्स को कहां मैप कर रहा है? ए, ओवरऑल देखो ना कहां मैप कर रहा है। आधे लोग सोच रहे हैं खोल के लिखो ना, कहा डायरेक्ट लिख दिया अब की बार, ठीक है। तो जी ऑफ एफ एक्स लिखोगे, जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स, और एफ एक्स आपका इसमें एलिमेंट होगा, एफ एक्स इसमें होगा। एफ एक्स को लिख दिया जी ऑफ वाई, जी ऑफ वाई, और जी ऑफ वाई क्या होगा? क्योंकि एफ एक्स कभी वाई नॉट नहीं हो सकता, आप साफ साफ लिखे हो एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई नॉट फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स। डायग्राम में भी वही है, और ये लिखा भी मैं हूँ आपके नोट्स में। इसका मतलब जी ऑफ वाई, और जी क्या कर रहा है? वाई नॉट के अलावा जो भी एलिमेंट है, वाई नॉट के अलावा, यही पहला वाला तो काम कर रहा है, वाई नॉट के अलावा अगर है वाई, तो जी उसको कहाँ भेजेगा? ए पे। तो मैं डायरेक्ट लिख दिया था, आधे लोग परेशान हो गए। सीधे लिखना चाहिए, सीधे भी लिख सकते हो कि एफ कंपोजिट जी ऑफ एक्स इक्वल टू ए। क्यों? एज, क्योंकि एफ एक्स आपका कभी भी वाई नॉट हो ही नहीं सकता। एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई नॉट, ये आपके सवाल में ऊपर है, एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई नॉट फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स। इस वजह से जी में, जी के अंदर जो वाई आ रहा है वो कभी वाई नॉट नहीं हो सकता, कभी वाई नॉट नहीं हो सकता, वाई नॉट के अलावा ही रहेगा। और वाई नॉट के अलावा जितने भी हैं सबको जी मैप कहाँ कर रहा है? ए पे, ए पे। तो क्या आया? एंड एफ कंपोजिट एच, ये मैप होगा एक्स से जेड में, गिवन बाई एफ कंपोजिट एच ऑफ एक्स। डायरेक्ट लिख दो रहा हूं आपकी बार, कोई तो दिक्कत तो है नहीं, डायग्राम से तो दिख ही रहा है, डायग्राम से तो आपको दिख ही रहा है ना ये, ठीक है। खोल के भी लिखोगे तब भी वही है, एच कंपोजिट, एच कंपोजिट एफ मैप, एच कंपोजिट एफ मैप सारे एक्स को एलिमेंट को कहाँ भेज रहा है? ए पर, ठीक, ए पर। एफ कंपोजिट एच, ये मैप जो है एफ कंपोजिट एच मैप सारे ही एक्स के एलिमेंट को ए पे भेज रहा है। सीधे देखो ना कहाँ भेज रहा है? ए पे। एफ कंपोजिट एच ऑफ एक्स इक्वल टू ए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स। ए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स। अब इन दोनों कंपोजिशन मैप को देखो, दोनों सेम डोमेन से सेम को डोमेन में है, दोनों ही एक्स से जेड में है। कंपोजिशन मैप, दोनों कंपोजिशन मैप को देखो, इसको और इसको देखो, दोनों ही एक्स से जेड में है, एक्स से जेड में है, और साथ साथ डोमेन के हर एलिमेंट का बराबर इमेज दे रहे हैं, दे रहे हैं नहीं? हर एलिमेंट यानी एक्स के हर एलिमेंट का इमेज क्या दे रहे हैं? ए। और ये भी एक्स के हर एलिमेंट का क्या इमेज दे रहा है? ए। इसका मतलब दोनों एज ए मैप बराबर हो गए, ठीक है। तो एफ कंपोजिट जी बराबर एफ कंपोजिट एच। क्लियर कट बात है, डोमेन और कोडोमेन भी सेम है दोनों मैप के, और हर एलिमेंट का इमेज भी बराबर दे रहे हैं, दोनों मैप बराबर हो गए। ओवरऑल आप दिखा क्या दिए? अब ओवरऑल आप कंक्लूड करो, वी हैव शोन दैट कि हम एक जी और एच ऐसा फंक्शन पा गए, बना लिए, ठीक है। वी हैव शोन दैट देयर एग्जिस्ट फंक्शन जी कामा एच फ्रॉम, कहां से कहां था आपका? वाई से जेड में, आप थोड़ा इसी में भूले, वाई से जेड में, वाई से जेड में, सच दैट आपको ऐसे फंक्शन मिल गए, आप बना के ऊपर दिखा चुके हो। देयर एग्जिस्ट फंक्शन, वी हैव शोन, जो ऊपर काम किए हो, या फिर नॉट सर्जेक्टिव के बाद जो काम किए हो उसमें यही दिखाए हो, वी हैव शोन दैट कि देयर एग्जिस्ट मैप जी एच फ्रॉम वाई टू जेड सच दैट एफ कंपोजिट जी
इक्वल टू एफ कंपोजिट एच। ये दोनों तो बराबर हैं, लेकिन जी और एच बराबर नहीं थे, वो पहले ही दिखा दिया था आपको क्लियरली। बट जी नॉट इक्वल टू एच, और यही तो माइनस क्यू है, यही तो मैं कहा था माइनस क्यू, यही तो दिखाना है। तो नॉट सर्जेक्टिव मान करके आप ये दिखा दिए, मतलब नॉट पी मान करके नॉट क्यू दिखा दिए, खत्म हो गया कहानी। नहीं, एक बार पी मान करके क्यू दिखा दिए, दूसरी दफा आप क्या किए, माइनस पी मान करके माइनस क्यू दिखा दिए, कहानी खत्म। फिर क्यू ई डी। थर्ड वन जो है दोनों का कॉम्बिनेशन है। थर्ड वन क्या है, दोनों का काम। कभी थर्ड वन प्रूफ करने के लिए आए तो दोनों प्रूफ एग्जाम में लिख देना, ठीक है। दोनों प्रूफ एग्जाम में कॉपी पेस्ट करना, प्रूफ वन प्रूफ टू, दोनों कॉपी पेस्ट कर दोगे, वही थर्ड का प्रूफ होगा। क्योंकि थर्ड वन में क्या है, बाइजेक्टिव होने का कैरेक्टराइजेशन है। इंजेक्टिव का दिखा ही चुके हो, सर्जेक्टिव का दिखा ही चुके हो, तो इंजेक्टिव सर्जेक्टिव मिलकर अपने आप बाइजेक्टिव बन जाएगा, ठीक है। तो थर्ड फॉलोज फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकंड से थर्ड अपने आप प्रूफ हो जाएगा। और एग्जाम में अगर थर्ड ही पूछ लिया तो दोनों चुपचाप प्रूफ लिख देना, ठीक है, दोनों चुपचाप प्रूफ लिख देना। ठीक, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। एक बार पढ़ लो फिर से, ठीक है। कंपोजिशन पे एक सवाल, इसके कल वाला जो सवाल बताया था, क्या बताया था, किसी को याद है? कल का जो थियरम था, कि कंपोजिशन अगर बाइजेक्टिव है, पहला इंजेक्टिव का दूसरा सब्जेक्टिव, उसको आप बार बार पढ़िएगा, बार बार। बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं उसके पूछने, बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं उसके पूछने। लेट एफ फ्रॉम एक्स टू वाई बी ए मैप, एक क्वेश्चन आपके अंसाल में आप कभी पलट के देखना, पूछा गया है अभी रिसेंटली, 2-1 साल पहले पूछा गया है। थ्योरम है लेकिन क्वेश्चन फॉर्म में पूछा गया था। एफ एक्स से वाई में मैप है एंड जी वाई से जेड में मैप है, या समझो क्वेश्चन पूछे तो ये नहीं था, वाई से एक्स में थे। एक एक्स से वाई में थे, दूसरा वाला वाई से एक्स में, ठीक है। एफ एक्स से वाई में मैप है एंड जी वाई से एक्स में मैप है, बी ए मैप सच दैट, कंडीशन क्या दिए थे उसके साथ, कंडीशन ये इंपॉर्टेंट है सच दैट के बाद, एफ कंपोजिट जी, कंपोजिशन बनेगा ना। आपको ये कंपोजिशन दिखना चाहिए, एक्स से वाई में आपका एफ है और वाई से एक्स में जी है, वाई से एक्स में जी है। तो एफ कंपोजिट जी कहाँ से कहाँ होगा, एक्स के, एक्स से एक्स में। वो दिए क्या थे कि जो कंपोजिशन मैप है एफ कंपोजिट जी, वो आइडेंटिटी मैप है एक्स के ऊपर, इक्वल टू आइडेंटिटी ऑन एक्स, सच दैट एफ कंपोजिट जी इज आइडेंटिटी ऑन एक्स, आइडेंटिटी ऑन एक्स। दूसरा कंपोजिशन क्या पॉसिबल होगा, जी कंपोजिट एफ, अब की बार जी पहले लिख लो। तो वाई से एक्स में अब की बार आपका जी है, वाई से एक्स में, वाई से एक्स में जी है, और एक्स से वाई में आपका क्या है, एफ। तो जी कंपोजिट एफ क्या बनेगा आपका, जी कंपोजिट एफ, फर्स्ट मैप ये है, जी कंपोजिट एफ वाई से वाई में होगा। और इसको इन्होंने दे रखा था कि ये आइडेंटिटी ऑन वाई है, आइडेंटिटी ऑन वाई, आइडेंटिटी मैप ऑन वाई। एंड आधे लोग यहाँ उल्टा लिख के चले आते हैं, इसलिए मैं कहता हूँ डायग्राम बना के देखा करो कि आई आइडेंटिटी एक्स पे होगा कि आइडेंटिटी वाई पे होगा, क्लियर कट पता होना चाहिए। तो एफ कंपोजिट जी इज आइडेंटिटी ऑन एक्स एंड जी कंपोजिट एफ इज आइडेंटिटी ऑन वाई, आइडेंटिटी मैप ऑन वाई।
सवाल की हाइपोथेसिस में वो दे रखे थे कि एफ और जी दोनों उल्टा एक दूसरे के मैप है, यानी एफ एक्स से वाई में मैप है, जी वाई से एक्स में मैप है। ये वाई दिखना चाहिए आपका वाई की तरह, और ये पूरा एक्स बनाना, जी वाई से एक्स में मैप है, सेटिस्फाइंग, ये सच दैट के बाद इंपॉर्टेंट, सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन, ये कंपोजिशन मैप एफ कंपोजिट जी आइडेंटिटी ऑन एक्स है और जी कंपोजिट एफ आइडेंटिटी ऑन वाई है। देन प्रूव दैट कि एफ इज बाइजेक्टिव। तो दीज आर द हाइपोथेसिस, और आपको दिखाना था कि ये हाइपोथेसिस है, तो कंक्लूजन क्या दिखाना था कि यह बाइजेक्टिव मैप हो, यह बाइजेक्टिव मैप है। कहाँ से कहाँ? एक्स से वाई में। कैसे आर्गुमेंट दोगे? प्रूफ, ये सवाल है और कल वाले थ्योरम का एप्लीकेशन है, कल वाले थ्योरम का एप्लीकेशन है। और आर्गुमेंट इस 4 लाइन का है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। प्रूफ किसी को, हाँ आइडेंटिटी मैप बाइजेक्टिव होता है। आइडेंटिटी मैप तो पता ही है कि बाइजेक्टिव मैप होता है, 1 1 ऑन 2 दोनों होता है। आइडेंटिटी मैप बाइजेक्टिव होता है, तो बाइजेक्टिव होने की वजह से आपका एफ यहाँ से क्या हो जाएगा? इंजेक्टिव हो जाएगा। और आइडेंटिटी मैप यहाँ भी तो है, तो यहाँ से एफ क्या हो जाएगा? का तो रहा था 2 लाइन का प्रूफ है, 2 लाइन का आर्गुमेंट है, कल वाले सवाल का एप्लीकेशन है 2 लाइन का। और यही सवाल आया था उस साल, सारे लड़के छोड़ छाड़ के चले आए, क्योंकि इस फॉर्म में करवाया गया था, उस फॉर्म में घुमा के पूछ लिया गया, इस फॉर्म में अब सोच रहे हैं कि क्या है क्या है। ठीक है, तो सिंस आई एक्स यानी आइडेंटिटी मैप बीइंग आई, या बीइंग मत लिखो, बीइंग क्या, ये होता ही है। ठीक, सिंस आइडेंटिटी मैप इज ए बाइजेक्टिव मैप, आइडेंटिटी यानी आई एक्स इज ए बाइजेक्टिव मैप। अगर ये बाइजेक्टिव मैप होगा तो ज़्यादातर तो इंजेक्टिव का रोल यूज करते हो, अगर ये बाइजेक्टिव मैप होगा तो पहला वाला फंक्शन क्या होगा? गामा एफ इज इंजेक्टिव। फर्दर सिंस आइडेंटिटी ऑन वाई, आइडेंटिटी मैप किसी सेट पे हो, आइडेंटिटी मैप तो किसी सेट पे वो बाइजेक्टिव मैप होता है। आई वाई इज बाइजेक्टिव मैप, बाइजेक्टिव मैप। अगर ये बाइजेक्टिव मैप है तो दूसरा वाला मैप क्या होगा? एफ इज सर्जेक्टिव। और दोनों को एक साथ मिलाओगे तो क्या हो जाएगा? तो 10 एफ इज बाइजेक्टिव। ऐसा उन्होंने एफ के लिए पूछा था, वो जी के लिए भी पूछ सकते थे। आज वो जी के लिए पूछ सकते, वो एक दूसरे के एक्चुअल में इसके बाद वो जो थियरम करवाऊंगा वहां से भी खत्म है, लेकिन सवाल एक कर लो कि इसी फॉर्म में पूछा गया था। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं ना? ये सवाल आया फिर से तो फिर छोड़ के तो आओगे नहीं ना? नहीं नहीं नहीं, आइडेंटिटी यार अब तो क्लास 10 का सवाल है, यहाँ भी उसको आप दिखाने लगे कि बाइजेक्टिव, कुछ चीज़ें अजम्प्टेड है, वो टीचर को पता है कि ये आजकल के 9th के बच्चे को भी सिखाया जाता है कि आइडेंटिटी मैप बाइजेक्टिव मैप होता है। भाई आइडेंटिटी मैप में क्या किसको डाउट है, जब हर एलिमेंट अपने पे ही मैप हो रहा है। अब इसमें क्या आप तुम आर्गुमेंट दोगे, क्या दोगे? जब हर मैप अपने पे ही हो रहा है, तो यहाँ का कोई एलिमेंट खाली भी नहीं है और 1 1 भी है, सर्जेक्टिव भी है, इंजेक्टिव भी है। इसमें भी आर्गुमेंट लिखोगे तो पता लिखते ही रह जाओगे। ठीक है, सीधे लिखो आइडेंटिटी मैप अगर जरूरत होती तो मैं अपने नोट्स में कहीं न कहीं लिखवा दिया होता अब तक। आधे लोग लेकिन इसको भी पहाड़ समझते हैं, नहीं नहीं कहाँ दिखाए नहीं आप आइडेंटिटी मैप, अरे दिखाना क्या होता है, ये सब चीज़ें वैसे ही है कि आइडेंटिटी मैप अपने आप, पहली बात तो सेम सेट से सेम सेट में होता है और अपने आप पे ही मैप करता है, कुछ छूटेगा नहीं कोडोमैन का,
और हर एलिमेंट अलग अलग जगह पे जा रहा है तो इंजेक्टिव भी है, इंजेक्टिव भी है। दिखाने की जरूरत नहीं, एग्जाम में कोई नहीं दिखाएगा कि प्रूव करने लगे कि आइडेंटिटी मैप ऑन ए सेट इज बाइजेक्टिव मैप, प्रूव करने लगे, पता चला 4-5 मिनट उसी में बर्बाद कर दिए। लेट f फ्रॉम x to y बी ए मैप, देन फिर एक कैरेक्टराइजेशन है बाइजेक्टिव होने की, देन f इज ए बाइजेक्टिव मैप, बाइजेक्टिव मैप कैरेक्टराइजेशन जब भी बोलता है तो बोला इफ एंड ओनली इफ रिजल्ट, इफ एंड ओनली इफ रिजल्ट। कैरेक्टराइजेशन का इफ एंड ओनली इफ का दूसरा नाम है कैरेक्टराइजेशन, कैरेक्टराइजेशन रिजल्ट का मतलब इफ एंड ओनली इफ रिजल्ट। एफ एक्स से वाई में मैप है तो यह बाइजेक्टिव मैप होगा इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट ए मैप जी। और ये बहुत आप जब आगे पढ़ोगे मैथमेटिक्स इसमें बहुत यूज होता है कि यह बाइजेक्टिव मैप होगा तब और तभी, इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट ए मैप जी फ्रॉम वाई टू एक्स। इसी सवाल का कुछ पोर्शन वो पूछे थे, ठीक है। देयर एग्जिस्ट ए मैप जी फ्रॉम वाई टू एक्स सच दैट कि एफ कंपोजिट जी। अब कंपोजिशन झट से बताओ, मैं ज्यादा लिखूंगा नहीं। एफ कंपोजिट जी मैप कहाँ से कहाँ होगा? एफ बाइजेक्टिव मैप होगा, एक मैप जी मिले वाई से एक्स में तो एफ कंपोजिट जी कहाँ से कहाँ होगा? एक्स से एक्स में। एफ कंपोजिट जी आइडेंटिटी ऑन एक्स एंड जी कंपोजिट एफ इज, जी कंपोजिट एफ कहाँ से कहाँ होगा मैप? वाई से वाई में, तो वो दिया था आइडेंटिटी ऑन वाई। ये कैरेक्टराइजेशन है कि किसी मैप को बाइजेक्टिव दिखाना है तो एक तरीका ये भी है। एक तरीका देखो, कैरेक्टराइजेशन मतलब एक तरीका देता है बाइजेक्टिव दिखाने का। बाइजेक्टिव दिखाने का एक तरीका तो आप जानते हो, इंजेक्टिव दिखा दो, सर्जेक्टिव दिखा दो तो बाइजेक्टिव हो जाएगा। दूसरा, अगर ये थ्योरम प्रूव कर लिए तो ये बताता है कि बाइजेक्टिव दिखाने का एक तरीका और है कि एक मैप अगर एक्स से वाई में मैप है और उसे बाइजेक्टिव दिखाना है तो आप एक मैप बना लो वाई से एक्स में सच दैट एफ कंपोजिट जी आइडेंटिटी ऑन एक्स हो जाए और जी कंपोजिट एफ आइडेंटिटी ऑन वाई हो जाए, तब भी आपका एफ क्या हो जाएगा? बाइजेक्टिव, क्योंकि कैरेक्टराइजेशन है। कैरेक्टराइजेशन को एज ए डिफिनीशन भी यूज कर सकते हो। मीन्स एफ बाइजेक्टिव होगा अगर ऐसा होगा, अगर ऐसा होगा। इफ एंड ओनली को सिखाया था ना लॉजिक में, साथ जीना साथ मरना। अगर ऐसा होगा तो यह बाइजेक्टिव होगा और ऐसा नहीं होगा तो यह बाइजेक्टिव नहीं होगा। तो बाइजेक्टिव दिखाने का एक तरीका ये भी है कि कभी किसी मैप को डायरेक्टली आप इंजेक्टिव सर्जेक्टिव नहीं दिखा पा रहे हो, कभी कभी मैप आएगा जिसको आप डायरेक्टली इंजेक्टिव सर्जेक्टिव नहीं दिखा पाओगे, उसके लिए ये तरीका अपनाते हैं। एक मैप जी बनाते हैं वाई से एक्स में कि सच दैट एफ कंपोजिट जी आइडेंटिटी ऑन एक्स बन जाए और जी कंपोजिट एफ आइडेंटिटी ऑन वाई बन जाए। जब ऐसा हो जाएगा तो कह दोगे कि एफ बाइजेक्टिव है, एफ बाइजेक्टिव है। इन दिस केस, इसी में आगे थोड़ा बढ़ाना स्टेटमेंट में, इन दिस केस जो फंक्शन जी है ना, जी को ही एफ का इनवर्स बोलते हैं। इन दिस केस जी इज इक्वल टू एफ इनवर्स, एफ इनवर्स। और वाइस वर्सा भी सही है, एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का आधे लोग हिंदी नहीं समझ पा रहे हैं वाइस वर्सा क्या मतलब, कि एफ जी एफ का इनवर्स है और एफ जी का इनवर्स है, दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं, दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं। राइट डाउन द आर्गुमेंट प्रूफ। सपोज दैट, आप बाइजेक्टिव मान के चलो, सपोज दैट एफ फ्रॉम एक्स टू वाई इज ए बाइजेक्टिव मैप, बाइजेक्टिव मैप। अब आपको एक जी खोजना है, कहाँ से कहाँ? वाई से एक्स में। ये मान लिए ना, जो स्टेटमेंट का जो ये पोर्शन था, आप ये मान के चल रहे हो एफ इज ए बाइजेक्टिव मैप। अब आपको ये दिखाना है कि एक मैप जी मिले कि एफ कंपोजिट जी इक्वल टू दिस मच, जी कंपोजिट एफ इक्वल टू दिस मच। कैसे मिलेगा? ये भी काम कर चुके हो, ये भी काम कर चुके हो। अगर बाइजेक्टिव मैप है, एक थ्योरम प्रूफ किए थे, आपको याद तो रहता नहीं, मैं ही बता दे रहा हूँ। अगर बाइजेक्टिव मैप है तो इसका इनवर्स मैप मिलता था ना, एफ इनवर्स से दिखाते थे।
और वो भी बाइजेक्टिव मैप होता था ना एफ इनवर्स, ठीक है। तो अगर एफ बाइजेक्टिव मैप है देन एफ इनवर्स मिलेगा, इनवर्स मैप। और कहाँ से कहाँ था आपका, वाई से एक्स में, और ये भी बाइजेक्टिव मैप होता था। ये बाई प्रूफ किए हो, आपके कॉपी में पढ़ना कभी मौका मिले तो ये भी प्रूफ किए हो कि ये बाइजेक्टिव मैप था। यानी अगर मैप बाइजेक्टिव है तो इसका इनवर्स मैप होगा, मैप ही नहीं होगा, बाइजेक्टिव मैप होगा। सच दैट उसी में दो चीजें और प्रूफ किए थे, दो चीजें और प्रूफ किए थे कि एफ कंपोजिट, एफ इनवर्स क्या आया था, आइडेंटिटी। सब प्रूफ है आपकी कॉपी में। एफ कंपोजिट एफ इनवर्स इक्वल टू क्या आया था, आइडेंटिटी ऑन एक्स। और एफ इनवर्स कंपोजिट एफ क्या आया था, आइडेंटिटी ऑन वाई आया था। ये सब प्रूफ कर चुके हो ऑलरेडी, ठीक है, प्रूफ कर चुके हो, तो उसको यूज कर लो उसको। अब बताओ जी की चॉइस क्या होगी। एफ इनवर्स कहानी खत्म, कुछ है ही नहीं। एक मैप जी ही तो चाहिए जो वाई से एक्स में हो, एक मैप जी ही चाहिए जो वाई से एक्स में हो। एफ कंपोजिट जी आई एक्स हो जाए और जी कंपोजिट एफ आई वाई हो जाए। तो जी की चॉइस क्या बन रही है फिर, एफ इनवर्स। लेट जी इक्वल टू एफ इनवर्स, या कंसीडर लिखो, बार बार लेट ही लिखते हो, कंसीडर जी इक्वल टू एफ इनवर्स। क्योंकि यह बाइजेक्टिव मैप है तो एफ इनवर्स मैप मिलेगा, तय है। इसी एफ इनवर्स को जी ले लिए, तो वी हैव जी, एफ इनवर्स ही जी ले लिए, तो जहां जहां एफ इनवर्स वहां जी लिख दो। जी फ्रॉम वाई टू एक्स इज ए मैप, रादर की बाइजेक्टिव मैप है, इज ए मैप सच दैट एफ कंपोजिट, एफ इनवर्स की जगह जी रख दोगे, एफ कंपोजिट जी इक्वल टू आइडेंटिटी ऑन एक्स, एंड यहाँ भी एफ इनवर्स की जगह जी रख दोगे, जी कंपोजिट एफ इज आइडेंटिटी ऑन वाई। बड़ा आसान था, यानी बाइजेक्टिव मान करके पी मान के क्यों दिखा दिए। आपको यही तो दिखाना था कि अगर बाइजेक्टिव मैप है, एफ आपका बाइजेक्टिव मैप है, एक मैप जी मिलेगा, और वो जी एक्चुअली में है क्या, एफ इनवर्स ही। वाई से एक्स में होगा, और एफ कंपोजिट जी क्या होगा, आइडेंटिटी ऑन एक्स, और जी कंपोजिट एफ क्या होना चाहिए, आइडेंटिटी ऑन वाई। तो प्रूफ हो गया ना। यानी बाइजेक्टिव मान करके आप जी दिखा दिए कि जी आपको मिल रहा है ऐसा, और वो जी है क्या ये भी आपको क्लियर कट पता होना चाहिए। एफ इनवर्स मैप, एफ इनवर्स मैप। और ये सारी बातें पहले ही प्रूव कर चुके हो, यहाँ से लेकर के ये जो आप बाइजेक्टिव मैप होने से ये सारी बात आप ऑलरेडी रख रहे थे। बस यहीं से आपको आइडिया लगा कि हमारा जी क्या होगा, व्हाट शुड बी माई जी। जी आपका एफ इनवर्स ही होगा, जी आपका एफ इनवर्स ही होगा। कन्वर्सली सपोज दैट, ये तो एक पार्ट प्रूव किए कि अगर बाइजेक्टिव है तो ऐसा जी मिलेगा। कन्वर्सली सपोज दैट, अब की बार क्यों मानोगे और दिखाओगे पी। कन्वर्सली सपोज दैट, कन्वर्सली सपोज दैट देयर एग्जिस्ट ए मैप जी, क्यों की जगह क्या है वो अपना ध्यान देना अपने थ्योरम में। बाइजेक्टिव इफ एंड ओनली सच, तो क्यों अब की बार वो मान के चलोगे और एफ को बाइजेक्टिव दिखाओगे। तो देयर एग्जिस्ट, अब की बार मान के चलो कि हमारे पास है कि कन्वर्सली सपोज दैट देयर एग्जिस्ट ए मैप जी फ्रॉम वाई टू एक्स। थोड़ा लैंग्वेज पूरा लिख लो, देयर एग्जिस्ट ए मैप जी फ्रॉम वाई टू एक्स सच दैट एफ कंपोजिट जी इज आइडेंटिटी ऑन एक्स। पूरा का पूरा क्यों मान रहे हो कि ये मान के चलोगे आई एक्स, एंड जी कंपोजिट एफ इज आइडेंटिटी ऑन वाई। अब की बार हमको क्यों दिखाना है, वी हैव टू शो दैट क्यू, क्यू मान लियो पी दिखाना है, क्यू मान लियो अब की, और क्यू मान लियो पी दिखाना। अब पी है क्या, अपने कपियम तो देखा करो, पी की जगह है क्या, कि कन्वर्स मान लियो अब की बार एफ को बाइजेक्टिव दिखाना है। वी हैव टू शो दैट एफ इज बाइजेक्टिव, एफ इज बाइजेक्टिव। एफ इज बाइजेक्टिव, तो क्यू मान के पी दिखाना आपकी बार, ठीक है, एफ इज बाइजेक्टिव। और बाइजेक्टिव दिखाने के लिए आपको इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव दिखाना होगा, इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव। और आपके पास उपलब्ध डेटा ये है, आपके पास जो है उसी के सहारे दिखाओगे। आप जो मान के चल रहे हो वो यही तो मान के चल रहे हो
इसी के सहारे दिखाओगे। आर्गुमेंट तो बिल्कुल सेम है, फिर वही, ठीक है, एक फिर से वही कॉपी पेस्ट है, इसी का पार्ट, इस दूसरा वाला पार्ट आपके एग्जाम में पूछा गया था बस, और कुछ नहीं था। तो सिंस आई एक्स, आई एक्स, अब की बार मैं थोड़ा बदल दे रहा हूँ तो घबराना मत, है वही चीज, उसी कोरोलरी में लिखवाया था ना कि सिंस अगर आई एक्स बीइंग, मैं बार बार ऐसा नहीं करता कि आप आर्गुमेंट रखो, आई एक्स बीइंग बाइजेक्टिव, आई एक्स बीइंग बाइजेक्टिव इंजेक्टिव होगा कि नहीं होगा, ठीक है, आई एक्स बीइंग बाइजेक्टिव इज इंजेक्टिव मैप कामा, अगर कंपोजिशन इंजेक्टिव हुआ, आई एक्स बीइंग बाइजेक्टिव इज इंजेक्टिव और आई एक्स इसके बराबर है, आई एक्स इसके बराबर है, इसका मतलब कंपोजिशन इंजेक्टिव हो गया। कोरोलरी में जाके देखो, कोरोलरी में क्या लिखवाया हूँ कि अगर कंपोजिशन इंजेक्टिव हुआ तो पहला मैप क्या हो जाएगा, इंजेक्टिव, तो कामा एफ इज इंजेक्टिव, बाइजेक्ट, ये न भी लिखोगे तब भी चल जाएगा, लेकिन मैं थोड़ा सा आपकी बार बदल के जानबूझ के लिख रहा हूँ, ठीक है, इंजेक्टिव, कोरोलरी अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक, आई एक्स बीइंग बाइजेक्टिव मैप इंजेक्टिव है और आई एक्स इसके बराबर है, इसका मतलब कंपोजिशन इंजेक्टिव हो गया, और कंपोजिशन इंजेक्टिव हो गया, जिसका मतलब पहला मैप क्या होगा, इंजेक्टिव, एफ इंजेक्टिव। और दूसरे वाले से, इस वाले से क्या पाओगे अब की बार, इसकी सर्जेक्टिविटी यूज कर लेना, इसकी सर्जेक्टिविटी, आई वाई आपका क्या है, बाइजेक्टिव मैप है, बीइंग बाइजेक्टिव सर्जेक्टिव होगा, और अगर ये सर्जेक्टिव है और ये इसके बराबर है तो कंपोजिशन आपका सर्जेक्टिव हो गया, और कंपोजिशन सर्जेक्टिव होगा तो सेकंड मैप आपका क्या होगा, एफ सर्जेक्टिव हो जाएगा। तो इस बार ये आर्गुमेंट यूज कर ले रहा हूँ, also since also since ix being, pardon me, iy being bijective map comma is surjective, और आई वाई ही बराबर है जी कंपोजिट एफ के, जी कंपोजिट एफ के, तो अगर ये सर्जेक्टिव है तो ये भी सर्जेक्टिव हो गया, और अगर ये सर्जेक्टिव हुआ तो एफ क्या हो जाएगा आपका, सर्जेक्टिव, एफ इज सर्जेक्टिव। अब इन दोनों को एक साथ मर्जअप कर लो, इंजेक्टिव भी हो गया सर्जेक्टिव भी हो गया, 10 एफ इज बाइजेक्टिव, तो क्यू मान के पी भी दिखा दे, पी यही था, हमको यही दिखाना था कि अब की बार क्यू मानोगे पी दिखाओगे, बाइजेक्टिव होगा, आप दिखा लिए। अभी क्या बचा, क्या प्रूफ खत्म हो गया, दोनों साइड से तो प्रूफ हो गया, बचा क्या है कि आपको दिखाना है कि जी एफ इनवर्स है, जी एफ इनवर्स है, कैसे दिखाओगे, उसी के लिए राइट कैंसिल लेफ्ट कैंसिल पढ़ाया गया, तो सिंस एफ कंपोजिट जी आपका क्या है, आइडेंटिटी ऑन एक्स, है ना, आप लिखोगे ऊपर एफ कंपोजिट जी मान के चल रहे हो, तो एफ कंपोजिट जी क्या है, आइडेंटिटी है, सपोज दैट माने हो ना कि जी एक मैप है कि एफ कंपोजिट जी आइडेंटिटी ऑन एक्स है, और जब आपका एफ बाइजेक्टिव मैप हो गया तो मीन्स एफ इनवर्स मैप आएगा, एफ बाइजेक्टिव मैप हो गया तो एफ इनवर्स मैप आएगा, उसको भी क्या लिख सकते हो, एफ कंपोजिट एफ इनवर्स, एफ इनवर्स, अगर एफ बाइजेक्टिव मैप है तो एफ इनवर्स मैप एग्जिस्ट करेगा, करेगा तय बात है, एफ इनवर्स, ठीक, इसको न समझ पे आए तो यहाँ से लिख सकते हो, यहाँ लिख लो एज एफ इज बाइजेक्टिव, एफ इज बाइजेक्टिव एंड सो एफ इनवर्स एग्जिस्ट, एफ इनवर्स एग्जिस्ट, और एफ कंपोजिट एफ इनवर्स क्या आता था ये भी आप जानते हो कि एफ कंपोजिट एफ इनवर्स, अगर एफ बाइजेक्टिव मैप है तो एफ इनवर्स बाइजेक्टिव मैप होता था, एग्जिस्ट करता था, और एफ कंपोजिट एफ इनवर्स क्या आता था, आइडेंटिटी ऑन एक्स, आइडेंटिटी ऑन एक्स, कामा, अब बताओ इसका मतलब ये इसके बराबर हो गया, ये इसके बराबर हो गया, यानी एफ कंपोजिट जी बराबर किसके हो गया, एफ कंपोजिट एफ इनवर्स के, और दोनों ही किसके बराबर हैं, आइडेंटिटी मैप के, तो जब आइडेंटिटी मैप के बराबर है तो इसका मतलब बाइजेक्टिव होंगे, और बाइजेक्टिव होंगे तो लेफ्ट राइट दोनों कैंसिल कर सकते हो, ठीक है, दोनों कैंसिल कर सकते हो, हालांकि यहाँ आप क्या यूज करोगे, राइट कैंसिल, राइट कैंसिल यूज करोगे, एफ राइट से गायब हो जाएगा, क्यों, क्यों,
राइट से गायब क्यों हो जाएगा? क्योंकि बाइजेक्टिव है तो सरजेक्टिव है, ठीक है। तो कामा एफ गायब करोगे तो एफ जी बराबर एफ इनवर्स, जी बराबर एफ इनवर्स, एफ कंपोजिट जी इक्वल टू एफ कंपोजिट एफ इनवर्स, ये दोनों बराबर। अब आप राइट से गायब क्यों कर पा रहे हो एफ को? ठीक है, राइट से गायब क्योंकि एफ बाइजेक्टिव है, तो बाइजेक्टिव है तो सरजेक्टिव भी तो है। तो एज एफ बीइंग बाइजेक्टिव इज सरजेक्टिव, सरजेक्टिविटी यूज कर रहे हो। अब जाके पूरा बात आपकी खत्म हो गई, क्यूईडी। सपोज कोई ये लेके चलता है, मान लो मैं ये लेके चला, कोई ये लेके चलता कि जी कंपोजिट एफ इक्वल टू आइडेंटिटी ऑन वाई, तो वो क्या फिर लिखता? जी कंपोजिट एफ आइडेंटिटी वाई दूसरा वाला लेके चलता, जैसे मैं आई एक्स ले लिया, तो वो जब एफ बाइजेक्टिव है तो एफ इनवर्स मिलेगा, तो फिर आप वो लेके चलते एफ इनवर्स ओ एफ, एफ इनवर्स कंपोजिट एफ, ठीक है। और यहाँ लेफ्ट कैंसल्ड यूज कर लेते, लेफ्ट कैंसल्ड, लेफ्ट से गायब कर देते एफ को, क्यों? क्योंकि एफ बाइजेक्टिव है तो इंजेक्टिव भी तो है, और इंजेक्टिव है तो लेफ्ट कैंसल्ड हो जाएगा, और लेफ्ट कैंसल्ड हो जाएगा तो जी बराबर क्या आ जाएगा आपका? एफ इनवर्स। तो ये भी यूज कर सकते, ऐसा नहीं कि मेरा ही अंतिम सत्य है, आप वाइस वर्सा वाला भी लेके चल सकते हो, लेकिन वहाँ इंजेक्टिविटी यूज होगी, वहाँ लेफ्ट कैंसल्ड यूज कर रहे हो तो एफ का इंजेक्टिविटी यूज होगी। ये मैं बात पूछ लिया आपसे। आप लोग तब तक पढ़ते रहिए, एक लास्ट रिजल्ट करता फिर आपको छोड़ देता। लेट एफ फ्रॉम एक्स टू वाई एंड जी फ्रॉम वाई टू जेड बी बाइजेक्टिव मैप्स, देन एफ कंपोजिट जी ऑफ इनवर्स, कंपोजिशन का इनवर्स, एफ और जी गिवन है, दोनों बाइजेक्टिव मैप है, दोनों बाइजेक्टिव मैप गिवन है, तो कंपोजिशन मैप का इनवर्स इक्वल आता है, इसको बोलते हैं रिवर्सल लॉ। पलट क्या आएगा? एफ कंपोजिट जी का इनवर्स क्या आएगा? जी इनवर्स कंपोजिट एफ इनवर्स। कुछ लोग इसमें बकवास बकवास ज़्यादा करते हैं, सॉक्स शूज रूल, ठीक है, सॉक्स कैसे नहीं होता है, मैं तो ज़्यादा जूता पहनता नहीं तो मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है। जब आप जूता पहनते हो तो पहले क्या पहनते हो? सॉक। जब आप जूता पहनते हो तो पहले मोजा पहनते होगे ना, अब फिर आप पहनते हो शू, सॉक शू, और जब निकालते हो तो पहले शू फिर सॉक, तो सॉक शू रूल बोलते हैं हम। अरे सब ऐसे बकवासबाजी मत करना, ठीक है, रिवर्सल ला सही है अपना, ठीक है। कि इधर वाला आप क्या कर रहे हो कि पहले मोजा पहन रहे हो फिर जूता पहन रहे हो, ठीक है। इधर क्या आ रहे हो घर पे, जब अपने नौकरी करके वापस आ रहे हो घर पे, मैं तो चप्पल में नौकरी भी करूंगा, ठीक है, घर से वापस आ रहे हो, ठीक है, घर से वापस आ रहे हो, पहले जूता पहने फिर पहले मोजा पहने फिर जूता, और जब घर आओगे तो क्या होगा? पहले जूता निकालोगे फिर मोजा, वो सब में मत फंसना। रिवर्सल लाभ मतलब एफ कंपोजिट जी का इनवर्स, मतलब अब की बार जी पहले आ जाएगा, अब की बार जी, यहाँ पहले एफ है, अब की बार क्या आ जाएगा? जी पहले, जी इनवर्स कंपोजिट एफ इनवर्स के बराबर होगा। कभी भी भूल से ये मत लिख देना एफ कंपोजिट जी इनवर्स बराबर एफ इनवर्स कंपोजिट जी इनवर्स, ये एब्सर्ड कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कंपोजिशन, अभी मैं दिखा दूंगा आपको डायग्राम से, ये हो ही नहीं सकता। इसको बोलते हैं रिवर्सल लॉ, जो ये लिखते हो ना, इसको बोला जाता है मैथमेटिक्स की दुनिया में रिवर्सल लॉ, ठीक, रिवर्सल, रिवर्सल लॉ। जब कंपोजिट जी इनवर्स में, जब कंपोजिट जी का इनवर्स जो होगा, तो पहले आपकी बात जी फंक्शन का इनवर्स, जी इनवर्स कंपोजिट एफ इनवर्स, ये मत लिखना, ये गड़बड़ है, अभी आप खुद कहोगे कि ये कितना फाजी बात लिखे हैं सर। नेक्स्ट दिस डायग्राम, आप लोग पहले डायग्राम बना लो। एक्स से वाई में आपका मैप है एफ, है ना, एक्स से वाई में मैप एफ जो है वो लिख लो, और वाई से जेड में आपका मैप है जी, और दोनों दिया गया कि बाइजेक्टिव है, ये भी बाइजेक्टिव है और ये भी बाइजेक्टिव है, ये भी बाइजेक्टिव है, ठीक।
तो अगर बाइजेक्टिव मैप है तो उसका इनवर्स मैप आएगा और वो भी बाइजेक्टिव होगा, ठीक है। तो एक चीज तो पहले ये यूज करो कि अगर एफ बाइजेक्टिव है, जी बाइजेक्टिव है, तो उसका कंपोजिशन भी क्या होगा, एफ कंपोजिट जी भी आपका बाइजेक्टिव होगा। ये प्रूव किया गया है, कंपोजिशन ऑफ टू बाइजेक्टिव मैप इज बाइजेक्टिव। अब इसी के बगल में एक दूसरा डायग्राम बनाना इनके इन्वर्सेज वाला, ठीक है। अगर आपका जी वाई से जेड में है तो जी इनवर्स मैप कहाँ से कहाँ होगा, जेड से वाई में। तो जेड से वाई में आपका जी इनवर्स ये मैप आएगा, जेड से वाई में, जेड से वाई में जी इनवर्स, ठीक है, जेड से, क्योंकि बाइजेक्टिव मैप है तो इनवर्स मैप आएगा और वो भी बाइजेक्टिव होगा, ये भी तय वो भी बाइजेक्टिव होगा, जी इनवर्स जेड से वाई में होगा। और एक्स से वाई में अगर एफ आपका बाइजेक्टिव मैप है तो एफ इनवर्स कहाँ से कहाँ आएगा, वाई से एक्स में। कंपोजिशन आपको बनता दिख रहा है यहाँ पे, कंपोजिशन क्या बन रहा है, जी इनवर्स कंपोजिट एफ इनवर्स। यहां से बताओ अगर एफ कंपोजिट जी बाइजेक्टिव मैप है, एफ कंपोजिट जी बाइजेक्टिव मैप है, कहां से कहां, एक्स से जेड में, इसका इनवर्स कहां से कहां होगा, एफ कंपोजिट जी का इनवर्स जो मैप होगा वो कहां से कहां होगा, जेड से एक्स में। अब इस मैप को देखो और इस मैप को देखो, दोनों सेम डोमेन और सेम को डोमेन के बीच में है कि नहीं, ये भी आपका जेड से एक्स में है, ये भी जेड से एक्स में है, दो मैप। आपको दिखाना है कि ये दोनों मैप इक्वल होंगे, मैप इक्वल होंगे, एफ कंपोजिट जी इनवर्स इक्वल टू जी इनवर्स कंपोजिट एफ इनवर्स। ये क्यों नहीं बना सकते, अगर एफ इनवर्स कंपोजिट जी इनवर्स क्यों नहीं हो सकता, कंपोजिशन बनेगा ही नहीं। एफ इनवर्स आप एफ इनवर्स बनाओगे तो कहाँ से कहाँ आएगा, वाई से एक्स में, और जी इनवर्स आपका कहाँ से कहाँ आया, जेड से वाई में। अब बनाओ कि एफ इनवर्स कंपोजिट जी इनवर्स बनेगा, कंपोजिशन की शर्त है कि जो इसका को डोमेन होना चाहिए वो इसका डोमेन कहाँ मैच कर रहा है, ये कंपोजिशन वैलिड ही नहीं है, कंपोजिशन ये वैलिड है, ठीक है, जी इनवर्स कंपोजिट है। तो पहले डायग्राम बना लो, बाद में प्रूव किया जाएगा, एक दिस डायग्राम। दोनों ये फंक्शन भी जेड से एक्स में आया, ये फंक्शन भी जेड से एक्स में आया, आपका टारगेट है दोनों बराबर होंगे, बराबर होंगे। राइट डाउन द आर्गुमेंट प्रूफ। अभी बताओ आपका जी इनवर्स बराबर एफ कब आया था, अभी प्रूफ किए, उसी का एप्लीकेशन है। जी इनवर्स बराबर एफ कब आया था, जब आपका एफ कंपोजिट जी आइडेंटिटी मैप ऑन एक्स हो गया था, और जी कंपोजिट एफ आपका आइडेंटिटी मैप ऑन वाई। उस केस में जी को आप क्या बोल दे रहे थे, एफ का, क्या लिख दिया मैं, आर्डल में जी को एफ का इनवर्स, जी इक्वल टू एफ इनवर्स लिखे थे ना, जो अपने थ्योरम में लिखे थे वही यूज करना है, ठीक है, यानी जी जी एफ इनवर्स। तो एफ हालांकि दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं, लेकिन एज इट इज वही फॉलो करो जो आपके कॉपी में है, कि जी इक्वल टू एफ इनवर्स कब था, जब एफ कंपोजिट जी इक्वल टू आइडेंटिटी ऑन एक्स और जी कंपोजिट एफ इक्वल टू आइडेंटिटी ऑन वाई। और आपको यहाँ क्या दिखाना है कि जी इनवर्स कंपोजिट एफ इनवर्स इक्वल टू एफ कंपोजिट जी का इनवर्स, ये टारगेट है, ये टारगेट है। कोई होशियार लड़का बताए इसके लिए क्या दिखाओगे, जी यानी एफ इनवर्स आपका जी तब होगा जब ये हो रहा होगा, तो हो रहा होगा तभी तो कह पा रहे हो। तो एफ कंपोजिट जी का इनवर्स इसको बोलोगे कब, एफ का इनवर्स जी को कब बोल रहे हो, जब एफ कंपोजिट यानी इसके साथ इसको कंपोज करा रहे हो तो आइडेंटिटी आ जा रहा है, और इसके साथ इसको कंपोज करा रहे हो तो यानी दोनों साइड से, ठीक। तो वही चीज़ तो यहाँ भी होगा, अगर आपको दिखाना कि एफ कंपोजिट जी, आप एफ कंपोजिट जी का इनवर्स ये है, तो इसको एक बार इसके साथ कंपोज कराओ, वही चीज़ तो अप्लाई कराना है, ठीक है, आप कंपोज कराओ, और एक बार इसको इसके साथ कंपोज कराओ, ठीक है, एक बार इसको, और आना क्या चाहिए आपका, आइडेंटिटी मैप। अब मेरा प्रश्न ये है कि एफ कंपोजिट जी को इसके साथ कंपोज कराओगे तो आइडेंटिटी किस पे आएगा,
एफ एफ कंपोजिट जी आपको दिख रहा होगा डायग्राम में, एफ कंपोजिट जी एक्स से जेड में है, ठीक। और आपका जी इनवर्स कंपोजिट एफ इनवर्स कहाँ से कहाँ है, जेड से एक्स में। तो दोनों का कंपोजिशन करवाओगे तो कहाँ से कहाँ आएगा आपका, एक्स से एक्स में, एक्स से एक्स में। क्लियर होना ये बात, ठीक है। तो प्रूफ में पहला काम करते हैं, फिर अगला देखते हैं। एफ कंपोजिट जी कंपोजिशन, ठीक है, एफ कंपोजिट जी कंपोजिशन जी इनवर्स कंपोजिट एफ इनवर्स, इसको इसके साथ कंपोजिशन करवा रहे हो। कंपोजिशन वैलिड है, वो आपको डायग्राम से दिख रहा है, दिख रहा है, ठीक है। एफ कंपोजिट जी आपका एक्स से जेड में है, और जेड जो इसका कोडोमेन है वो इसका डोमेन है। जेड से एक्स में आपका क्या है, जी इनवर्स कंपोजिट एफ इनवर्स। इसका मतलब कंपोजिशन आप करा सकते हो, ठीक है। और कंपोजिशन कहाँ से कहाँ होगा, एक्स से एक्स में, एक्स से एक्स में, ठीक है। कंपोजिशन कहाँ से कहाँ होगा, एक्स में। ये आप दिखाओ कि क्या आता है, तो थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं, कुछ करो बस सॉल्व करो, ठीक है। कंपोजिशन, एक चीज आपको शायद नहीं प्रूव करवाऊंगा, कल करवा दूंगा। कंपोजिशन जो होता है वो एसोसिएटिव होता है। एसोसिएटिव का मतलब आप ब्रैकेट कहीं भी लगा सकते हो। तो यू कैन राइट दिस एफ इनवर्स कंपोजिट, ब्रैकेट आप बीच वाले दोनों में लगा दिए एसोसिएटिविटी की वजह से, एसोसिएटिव होने की वजह से। जी इनवर्स ओ जी, ठीक, जी इनवर्स यानी एसोसिएटिव होने की वजह से। कंपोजिशन ऑफ मैप्स इज एसोसिएटिव, ठीक। प्रूफ करवाया हूँ, नहीं करवाया होगा तो करवा दूंगा, एक लाइन का है। तो कंपोजिशन ऑफ मैप्स इज एसोसिएटिव, इस वजह से ब्रैकेट आप कहीं भी लगा सकते हो। तो मिड वे में दोनों में ब्रैकेट लगा लिया आपने, ठीक है। एफ इनवर्स और जी इनवर्स, जी के बीच में ब्रैकेट लगा लिया, वो एफ, वो एफ। अब जी ओ जी इनवर्स क्या आएगा, सोच, डायग्राम सब आपके सामने सोच के बताना। जी ओ जी इनवर्स, जी इनवर्स मैप भी आपके डायग्राम में है और जी भी आपका डायग्राम में है। तो जी आपका वाई से जेड में है, और जी इनवर्स आपका कहाँ से कहाँ है, जेड से वाई में। और जी का ये इनवर्स मैप है, तो जी ओ जी इनवर्स कहाँ आएगा, वाई पे आइडेंटिटी मैप, वाई पे आइडेंटिटी मैप। तो एफ इनवर्स कंपोजिट आइडेंटिटी ऑन वाई ओ एफ। यहाँ साफ साफ लिखना, नहीं तो कुछ भी लिख दोगे, अगर डायग्राम नहीं बनाओगे कुछ लोग आई एक्स लिख देते हैं यहाँ पे। जी कंपोजिट जी इनवर्स इज आई वाई, इसलिए मेन डायग्राम है इस प्रूफ का, ठीक है, आई वाई। और आइडेंटिटी मैप से कंपोज कराने पे कोई फर्क नहीं होगा। आइडेंटिटी मैप से किसी भी मैप पे कंपोज कराओगे कोई, क्योंकि वो तो वही रखता है, ठीक है। तो आइडेंटिटी मैप से कंपोज कराओ तो दिस इज नथिंग बट एफ इनवर्स कंपोजिट एफ, ये गायब हो जाएगा। आइडेंटिटी मैप का कंपोजिशन पे कोई इफेक्ट पड़ता ही नहीं है। एफ कंपोजिट एफ इनवर्स। अब एफ कंपोजिट एफ इनवर्स देखो क्या आएगा, एफ आपका कहाँ से कहाँ है, एक्स से वाई में, ठीक। और एफ इनवर्स आपका कहाँ से कहाँ है, वाई से एक्स में। इसका मतलब एफ कंपोजिट एफ इनवर्स कहाँ से कहाँ आएगा, एक्स से एक्स में। और इसका ये इनवर्स मैप है, तो इसका मतलब आई एक्स, दिस इज आई एक्स, दिस इज आई एक्स। ये बगल में अभी आप रखे रहना, यही तो बताएगा। अब वाइस वर्सा कंपोजिशन कराओ, ठीक है। एंड अब की बार जी इनवर्स ओ एफ इनवर्स को कंपोज कराओ इसके साथ, चेंज कर दे रहा उल्टा, ठीक है। जैसे यहाँ एफ कंपोजिट जी एक बार, फिर एक बार जी कंपोजिट एफ, तो जी इनवर्स कंपोजिट एफ इनवर्स कंपोजिट एफ कंपोजिट जी, ये लेके चलो, ये लेके चलते हैं। फिर एसोसिएटिविटी ऑफ कंपोजिशन ऑफ मैप्स, तो बीच में ब्रैकेट लगा दो, तो जी ओ, अब बीच में ब्रैकेट लगाओगे तो एफ इनवर्स ओ एफ, मतलब एफ इनवर्स कंपोजिट एफ, और जो बचा है उसको लिख लो। अब एफ इनवर्स कंपोजिट एफ क्या आएगा, अपने कॉपी में देख के बताना, मेरे में तो ऊपर चला गया, ठीक है। आई 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 वाई, ठीक है, आई वाई, एफ इनवर्स आ गया ना, तो ये वाई से एक्स में है, तो ये वाई आई वाई, दिस इज नथिंग बट जी, और यहाँ लिख लिया आई वाई, और लास्ट में जी इनवर्स, ठीक है, इनवर्स। फिर वही बात, आइडेंटिटी मैप कंपोज कराने पे कोई फर्क आएगा नहीं, तो दिस इज नथिंग बट जी इनवर्स कंपोजिट जी। और जी इनवर्स कंपोजिट जी क्या आएगा, फिर डायग्राम देख के बताना, जी इनवर्स कंपोजिट जी। तुम तो बता लेते हो, लेकिन और लोगों को दिखता ही नहीं है, ठीक। हैंग कर गया क्या ये,
यहाँ आपको कुछ कुछ दिख रहा होगा जेड से वाई में, जी इनवर्स आपका कहाँ है, जेड से वाई में, और जी आपका कहाँ से है, वाई से जेड में। तो कंपोजिशन करवाओगे तो कहाँ से कहाँ आएगा, जेड से जेड में, जेड से जेड में, तो दैट इज नथिंग बट आई जेड, आई जेड। पर ही नहीं जा रहा है, कभी हैंग कर जाता है ये। अब कंक्लूजन सीधे यहीं से हो गया 10, कि अगर इसमें इसको कंपोज करा रहे हो चाहे जिधर से, इसमें इसको कंपोज करा रहे हो चाहे राइट से और चाहे लेफ्ट से, हमेशा क्या आ जा रहा है आपका, आइडेंटिटी मैप, हमेशा आपका क्या आ जा रहा है, आइडेंटिटी मैप। इसका मतलब इसका इन्वर्स क्या होगा, ये मैप। इसमें इसको कंपोज करा रहे हो चाहे राइट से और चाहे लेफ्ट से, दोनों ही केसेज में आपका क्या आ रहा है, आइडेंटिटी मैप, ठीक है, आइडेंटिटी रिक्वायर्ड डोमेन पे आइडेंटिटी मैप आ रहा है। इसका मतलब इसका इन्वर्स मैप ये होगा, इसका इन्वर्स मैप ये होगा। तो 10 सीधे इसके नीचे लिखना 10, एफ कंपोज जो प्रूव करना था आप प्रूव कर लिए, एफ कंपोजिट जी इनवर्स इक्वल टू जी इनवर्स कंपोजिट एफ इनवर्स। बस दोनों को कंपोज कराना था और आइडेंटिटी आ जाए, जो कि आ रहा है, ठीक है। मेन चीज डायग्राम है, आप डायग्राम को देख करके प्रूफ लिखने की कोशिश करना हमेशा, नहीं तो ये छोटा सा प्रूफ भी लड़के गलत करके लिख जाते हैं। कई लड़के जब मैं देता हूँ तो यहाँ आई वाई लिख देते हैं, आदत पड़ा रहता है ना कि आई एक्स आई वाई, तो यहाँ आई वाई लिख देते हैं, जबकि यहाँ आई जेड आएगा। ध्यान से देखना उस डायग्राम में यहाँ आई जेड आएगा, जैसा कि इन्होंने बताया आई जेड आएगा। जाओ फिर, ठीक है।